आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, कपूर गौरव करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतं हृदयाल विंदे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव शरणं मम देव देव, त्वमेव शरणं मम देव देव, त्वमेव शरणं मम देव देव मम देव देव मम देव मम देव ओम देवो शांतिरंतर जगौ शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोगदयः शांतिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेधिः। ओम देवादिवन्दनं मन्त्रपुष्पेता ओम जगदीन जगदमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्या सन्नाति अनाकं महिमानः त्वचन्त यत्र पूर्वी साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम एकदन्ताय विद्महि वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरिः ओम नन्दनन्दनाय विद्महि यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात्। हरिः ओम वृषभानुजायै च विद्महि कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो श्रीराधः प्रचोदयात्। श्रीवन्तिका वकुल चंपक पाटलब्जै पुन्नागजाति कर वीर रताल पुष्पै विल्ला प्रवाल तुलसी दल मंजरी भी तां पूजयामि जगति कर मे प्रतीदा। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त ग्रहाण परमेश्वरा। ओम पुराण पुरुषोत्तमाय नमः मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोल भागवत भगवान की, बोल वृंदावन बिहारी लाल की, बोल व्यास जी महाराज की, बोल सुखदेव जी महाराज की, सदगुरुदेव भगवान की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। सभी अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए। आज देखिए भागवत का यह चतुर्दिवस कालापट्टी बिहार मधुबनी जिला से श्री मिथिला कुंज यूट्यूब चैनल के माध्यम से देख श्रवण कर रहे सभी देश विदेश में बैठे हुए भक्त गण उन सभियों को राधे राधे। व्यास मंच पर विराजमान वैष्णव कुलभूषण श्री महामंडलेश्वर श्री किशोरी शरण जी महाराज जी के मुखार बिंद से आज श्रीमद् भागवत कथा का रस स्वादन कर रहे हैं। महाराज श्री के आश्रम में सदगुरुदेव भगवान के आश्रम वृंदावन में वहां कई सेवा प्रकल्प चल रहे हैं, जिसमें अगर किसी को नाम की महिमा देखनी है तो वृंदावन जाइए, वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में, और मिथिला कुंज आश्रम में जाकर के नाम की महिमा देखिए, जहां 31 वर्ष से राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। ये सदगुरुदेव भगवान ने वहां अरहिनत 24 घंटे वहां ये युगल नाम संकीर्तन चलता है। क्यों? देखिए, आप लोग कीर्तन कराते हैं, अष्टायाम कराते हैं, तो कितना खर्चा होता है, लेकिन सदगुरुदेव भगवान ने जिनके पास कुछ नहीं है, कुछ थोड़ा सा भी पैसा है, तो वहां उनको भी सुविधा दी, और जिनके पास बहुत है तो नाम संकीर्तन आप सभी के सहयोग से वहां हो रहा है, ऐसा नहीं है। तो देखिए, एक दिन का केवल 24 घंटे की कीर्तन की सेवा मात्र 1500 रुपए है। और जो व्यक्ति चाहते हैं कि मेरे लिए आजीवन
वहां कीर्तन मिथिला कुंज आश्रम वृंदावन में होता रहे तो 21,000 दे करके वहां मिथिला कुंज आश्रम के सदस्य बन सकते हैं। और जब भी आप जाएंगे मिथिला कुंज आश्रम, वहां आपको 3 दिन की रहने की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था यह मिथिला कुंज आश्रम करेगा। और 1 महीना की अगर सेवा करना चाहते हैं कि मिथिला कुंज आश्रम में 1 महीना हमारे नाम से कीर्तन हो, तो मात्र 15,000 की सेवा है। और देखिए एक अद्भुत बात सदगुरुदेव भगवान ने कि विश्व में आप इतने जहां भी तीर्थ में गए हैं, कई तीर्थों में आप गए होंगे, लेकिन कहीं आपने अभी तक भागवत मंदिर का दर्शन नहीं किया होगा। बोलो जय श्री राधे। अनेक देवी देवताओं के दर्शन किए, लेकिन भागवत मंदिर का भी दर्शन नहीं किया, जहां एक साथ 18,000 श्लोक के दर्शन होंगे। अभी आप पाठ श्रवण करते हैं, लेकिन श्लोकों के दर्शन नहीं करते हैं। वहां आप जाएंगे, एक साथ 18,000 श्लोकों के दर्शन करेंगे। ऐसा भव्य मंदिर का निर्माण श्री वृंदावन आज मिथिला कुंज आश्रम में चल रहा है, जिसके तो जो भी मिथिला कुंज आश्रम में महाराज श्री के सेवा में मंदिर में सेवा करना चाहे तो 1 ईंट की सेवा मात्र 1100 रुपए है। और अगर एक श्लोक अपने पूर्वजों के नाम, देखिए कहा भी गया है अद्य पितृ, आज वामन भगवान के प्रसंग आएगा तो वामन भगवान, जब वामन भगवान बलि के यहाँ जाते हैं तो बलि कहता है अद्य पितर, आज मेरे पितर लोग तृप्त हो गए कि आपका हवन हुआ। तो ऐसी जब आपके नाम से आधा श्लोक वहां लिख जाएगा तो आपके पितरों की कितनी बड़ी महिमा होगी। आपके पितर अगर अधोक्ति को भी पढ़े होंगे और जाकर आपका कोई भी वहां जाकर के बच्चा वो पढ़ेगा, उसके नाम से लिखेगा तो सीधा राधा कृष्ण के चरणों में ही वास करेगा। तो एक श्लोक की सेवा मात्र 5100 रुपए है। तो जो आप देख करके आप वहां सेवा प्रदान कर सकते हैं। आइए अभ्यास मंच की ओर चलते हैं। सतगुरु भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आज 4 दिवस की कथा श्रवण करा करके हमें कृतार्थ करें। जय श्री राम। करं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजभावयुक्तं योगीन्द्रमीड्यं भवरोगवेद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं स्मरामि। हार्दध्वान्त निराशवासरमणिरे विज्ञानवारानिधि भक्ताभीष्ट सहस्रपूरणविदो चैतन्य चिन्तामणि सर्वभृङ्गेप सित विष्णु भक्ति नलिनी व्याकोसे तोदय सुषमाकं कुरुतां भवार्तिशमनं निम्बार्कना मामुनि राधां कृष्ण स्वरूपाम्बे कृष्णं राधा स्वरूपिणं कैलात्मा
निकुञ्जस्थं गुरुरूपं सदा भजे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आइए तत्पश्चात कथामृत का रसास्वादन करेंगे। राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे। वो राधा कृष्ण भगवान की जय हो। राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम
श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री परीक्षित जी महाराज की जय। समस्त ग्राम बस्ती की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय श्री राम। जय जय श्री राम। आनंद कंद स्वरूप ब्रज पुरंदर नंदन वैदिक प्रतिपाद्य श्री यशोदा के लाडले लाल श्री नंद नंदन श्री श्याम सुंदर के वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत सप्ताह कथा ज्ञान यज्ञ के आज हम सब चतुर्दिवस में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस कथा के मुख्य आयोजक श्री देवेंद्र मिश्र अपनी धर्मपत्नी सहित तथा संपूर्ण उनके परिवार भागवत के रस रसिक श्रोता समाज भागवत पंडाल में बैठकर कथा मृत का रसास्वादन कर रहे हैं, या ध्वनि यंत्र के माध्यम से या मिथिला कुंज यूट्यूब चैनल के माध्यम से, वो भी अपने मन को प्रिया प्रीतम के चरणनार विद में लगाते हुए कथा मृत का रसास्वादन करें। कल की कथा के प्रसंग में जीवन में अगर कहीं मोह भी हो जाए, आसक्ति भी आ जाए, तो उन मोह में भी हमें घबराना नहीं चाहिए। हमें अपने इष्ट पर पूर्ण रूप से विश्वास कर उनके मंगलमय नाम का स्मरण करना चाहिए। भक्त के सिद्धांत, नाम जापक के सिद्धांत एक ही रहना चाहिए, जो प्रभु चाहे मैं किसी भी अवस्था में रहूं, कहीं भी रहूं, लेकिन मैं कभी भी आपके श्री नाम को नहीं भूली। जिस कारण भरत जी 100 वर्ष तक पृथ्वी पर शासन की, और जब भजन करने के लिए गए तो भजन भी किसी कारण वसात, अगर आप अपने जीवन को भगवान में समर्पित कर चुके और फिर भी किसी कारण वसात पाप हो जाए तो भी नहीं घबराना चाहिए। हमारे पूज्य गुरुदेव कहा करते हैं कि भगवान के एक नाम भी है पापत्रय विनाशाय, वो पाप और ताप दोनों को विनाश करने वाले। लेकिन आप जिस अवस्था में रहो, उनके मंगलमय, मधुरमय, आनंदमयी नाम का स्मरण करते हैं। भरत जी को मृग से प्रेम किया, और जिस प्रेम के कारण मृग बनना पड़ा, जर भरत बनना पड़ा, और राजा रघुवंश को भागवत धर्म के सुंदर उपदेश देकर भगवत तत्व को प्राप्त करा। देखिए, संसार में अध्यात्म में भी विष्णु पुराण में तो 5,500 नरकों की वर्णन है, लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण में 28 प्रकार के नरकों की वर्णन है। जो जिस प्रकार
और पुण्य का मार्ग भगवान दोनों एक समान बना दिया। आँख से हम पुण्य भी कर सकते हैं और आँख से पाप भी। कान से हम पुण्य कथा भी श्रवण कर सकते हैं और कान से अन्य ग्राम्य गीत भी, पाप भी। लेकिन हो सकता है अजामिल ने उन वेश्या के चक्कर में पड़कर अपनी माता अपने पिता को त्याग दिया हो, अपनी धर्मवती पत्नी को त्याग दिया हो, वेश्या के संग रहा। लेकिन कब किस समय किसके ऊपर भगवान की कृपा हो जाए, संत की कृपा से हो सकता है पुत्र के माध्यम से ही नारायण नाम लिया, लेकिन अजामिल के कल्याण हुए। अजामिल भाई से पुत्र को पुकारा तो यमदूत और धर्मदूत यानी भगवान के पार्षदों में बड़ा विलक्षण संवाद भी है। और अजामिल भगवान नाम के प्रभाव से पहनकर तुम झूठ बोल रहे हो। अरे ब्रह्मा की सृष्टि में जिसने जन्म लिया है वो पाप भी करेगा, पुण्य भी करेगा, सत्य भी बोलेगा, असत्य भी बोलेगा। लेकिन आप कौन कहने वाले हो कि तुलसी माला पहनकर आप झूठ बोलते हो? अगर तुलसी माला में नहीं विश्वास है तो मरने से पूर्व अपनी संतान से कह दो कि जहां मेरी समाधि लगाओ वहां पर तुम तुलसी वृक्ष मत लगाना, तुलसी पूजन मत करवाना। मन कहीं जा रहा है, जाने दो। मन का स्वभाव ही है कि हमें नित्य अधोगति की ओर ले जाएगा। हमारे पूज्य गुरुदेव ने बहुत सुंदर यहाँ भाव भी दिया है कि मन को आप नहीं रोक सकते। तो वहाँ टंकी लगा हुआ है उससे ऊंचा, तो यंत्र के द्वारा टंकी फूल जाता है तो हम लोग स्नान करते हैं, अन्य कार्य करते हैं। कहते हैं उसी प्रकार मन को मंत्र के सहारे कर। मंत्र भी अनेक प्रकार के होता है। कुछ ऐसा मंत्र है जिस मंत्र में आपको नियम पूर्वक, गुरु मंत्र में भी कहा है कि नियम पूर्वक जो आपके इष्ट है, इष्ट के समीप तिलक करके तब मंत्र जाप करना चाहिए। लेकिन नाम इतनी सहज है और सरल है, सुगम है, जो आप किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में आप बार बार रटना लगाओगे तो एक दिन न एक दिन वही नाम सत्य स्वरूप में हो सकता है कि आपके अंदर विश्वास ना हो, लेकिन भगवान के नाम सत्य है और उन सत्य पर आपने विश्वास ना होकर भी बेमन से भी लिया तो बेमन से भी आपने कथा सुन ली, बेमन से भी आपने भगवान का नाम ले लिया, बेमन से भी आपने कीर्तन कर लिया तो फल एक ही मिलेगा। जैसे अजामिल को फल मिला, अजामिल को जो फल मिला, अजामिल
कि रक्षा करने के लिए भगवान के पार्षद ही नहीं, जब अजामिल के अंदर वैराग्य हुआ तो फिर वही अजामिल उन संतान को छोड़कर, पत्नी को छोड़कर हरिद्वार में जाकर भगवत भजन किए और अजामिल को लेने के लिए स्वयं लक्ष्मी नारायण आए थे विमान लेकर। अजामिल उपाख्यान से हम कई बार श्रवण कर चुके हैं कि अजामिल ने अपने पुत्र का नाम लिया तो भगवान स्वयं विमान लेकर आए। अजामिल उपाख्यान से हमें यह शिक्षा लेना चाहिए, अगर हम भगवान के भजन नहीं करते हैं तो करना प्रारंभ कर देना चाहिए, और करते हैं तो थोड़ा सा और बढ़ा देना चाहिए। देखिए भागवत में एक से एक ऐसा ऐसा चित्र है। आप वित्रासुर का चरित्र आज बहुत कथा है, तो सभी कथा को भाव तो बताना ही पड़ेगा। वित्रासुर के जो चरित्र है, जिन वित्रासुर ने महाराज वित्रासुर के जो उत्पन्न हुआ वो इंद्र को मारने वाला पुत्र महाराज पुष्टा ने चाहा था, लेकिन मंत्र के उदात अनुदात के भेद, मंत्र जब आप कोई अनुष्ठान कराते हैं तो उसमें बड़ा नियम भी है। उदात अनुदात के भेद के कारण इंद्र से मरने वाला पुत्र हुआ, और वही इंद्र ने जिन वित्रासुर के वज्र के सहारे से और नारायण कवच की कृपा से, देखिए नारायण कवच जो है भागवत की, जीवन के संपूर्ण संकट और संपूर्ण बीमारी को दूर कर देता। कोई भी कार्य करना है और या नित्य पाठ करना है, इंद्र के जो वज्र मिला था महाराज ऋषिवर दधीचि ऋषि के कृपा, अगर वो महाराज अगर भगवान के नहीं है और वित्रासुर असुर रहकर भी जिसके निकट संपूर्ण जितने भी उनके मित्रगण आए थे, जब इंद्र ने सभी को पराजित कर दिया, सब छोड़ दी, लेकिन इंद्र से कहा, इंद्र मुझे एक क्षण के लिए पुकारने दो। अब देखिए पुकार में और समर्पित में, वित्रासुर ने जब पुकारा और पुकार कर भगवान से प्रार्थना की, तो प्रार्थना में वो शक्ति है जो भगवान ने दर्शन दिया। पेट फटे हुए हैं वज्र के प्रभाव से। उन स्थिति में भगवान से ये नहीं कहा कि आप हमें ठीक कर दो। बड़े बड़े साधु संत
महात्मा जो निरंतर भजन में ही रत रहता है, एक से एक स्वामी श्री अखंडानंद जी जिनके कैंसर हो गए थे, श्री रामकृष्ण परमहंस, ऐसे ऐसे महात्मा हैं जो निरंतर भजन में लगे रहते हैं, फिर भी उनके अंदर नाना प्रकार के कष्ट, नाना प्रकार के दुख, शारीरिक दुख, अगर वो एक बार भगवान से कह देना कि दुख आप मुझे दूर कर दो, तो कहा गया भगवान की भी ताकत नहीं जो उसे मुक्त ना कर। भगवान आपके निकट रहेंगे, सेवा कर देंगे, लेकिन भगवान जो कष्ट दिया है वो कष्ट को कहेगा भोगो, ताकि दोबारा आना ना पड़े। अरे संत माधव दास जी, जिसने जगन्नाथ जी की उपासना की, और जगन्नाथ जी की उपासना महाराज साक्षात दर्शन करते थे, और किसी कारणवशात बीमार पड़ गए, शिष्य ने छोड़ दिया, उठने की भी शक्ति नहीं, वस्त्र गंदी वस्त्र पड़ा हुआ है, बिछावन, स्वयं जगन्नाथ जी ने आकर, भगवान ने आकर सेवा किया, और सेवा के उपरांत जब भगवान जाने लगे तो सोचा इतनी विलक्षण सुंदर बोलने वाले, इतनी सुकोमल भगवान के सिवा और कौन हो सकता है। तो जगन्नाथ जी के निकट जाकर उनके चरण पकड़कर रुदन करने लगे, प्रभु मैंने आपकी निरंतर सेवा की और आज आपने हमें सेवा की, तो इससे पूर्व आपने मुझे ठीक क्यों नहीं कर दिया। भगवान ने कहा कि मैं अपने परम प्रिय भक्त को, जो शरीर में उनका कष्ट रहता है, मैं ये नहीं चाहता हूँ कि दोबारा वो पुनः भोगने के लिए आवे, मैं बार बार यहीं उसे भगवा लेता हूँ। अब वित्रासुर को भगवान ने कहा कि वित्रासुर पहले आप स्वस्थ कर दूं। वित्रासुर ने सोचा कि अगर थोड़ी आवाज में मधुरता, वित्रासुर ने कहा कि प्रभु अगर आपने मुझे स्वस्थ कर दिया तो फिर हो सकता है मेरे अंदर आसुरी वृत्ति बनी रहेगी, और मेरे जीवन में आसुरी वृत्ति कदापि ना बने। तो वित्रासुर ने जो प्रार्थना किया कि भगवान के दास, बहुत लोग कहते हैं कि साधु संत महात्मा की सेवा करके क्या फायदा, बहुत बड़े बड़े मठ है, आश्रम है, जिस आश्रम में जाओ सुंदर व्यवस्था है, घर से भी सुंदर व्यवस्था है, धन की कमी नहीं है, हम क्यों दान दें, हम उनके भक्त क्यों बने। उनको ये प्रसंग जरूर सुनना चाहिए कि संत की सेवा से भगवान कैसे खुश होते हैं। वित्रासुर ने भगवान से कहा, भगवान ने जब कहा कि आप मुझसे कुछ मांग लो, तो वित्रासुर ने क्या मांगा, अहम हरे तब पादेक मूल दासानुदासो भवतास्मि भूय मनस्मनेता सुपतेर्गुणां से गृणीत वाक कर करो तु काय। अगर आपको कोई श्रेष्ठ महात्मा की संग मिल जाए, अब आप हमारे गुरुदेव को देखिए, सब कुछ सारी सुख सुविधा है, फिर भी उतना ही उपयोग करते हैं। अगर आपने वस्त्र भी दे दिया तो वो वस्त्र एक दो दिन पहनकर दूसरे को दे देगा। एक साफी उतना ही उपयोग करता है जितना जरूरी है, उससे अधिक उस उपयोग को वो स्वयं हमसे भी आदेश दिए हैं कि जो कोई दान दे, जो कोई समर्पित करे भगवान के लिए, उसे अपना में कभी उपयोग नहीं करना।
क्योंकि वो सेवा किए भगवान की। और वित्रासुर ने कहा कि प्रभु अगर आप देना ही चाहते हो तो प्रेम कहां बना रहेगा। आपने सुना कि भीष्म पितामह ने भगवान को अंतिम समय में क्या कहा था कि प्रभु आपकी सबसे प्रिय जो उन ब्रजांगनाएं हैं, ब्रज की गोपियां हैं, जिसने आपके लीला को अनुकरण करते करते आप में समा गए, हे प्रभु मुझे भी वही गति मिली। यहाँ पित्रासुर ने भी यही कहा कि अहम हरे तब पादैक मूल दासानुदासो भवतास्मि भूय। हे प्रभु आप मुझे अपना चरण की दास बना दोगे तो शायद पूर्ण रूप से मैं आपको नहीं पहचान पाऊंगा। आपके जो चरण के दास है और उनके जो दास है, भगवान के चरण के दास कौन? तो भजनानंदी संत महात्मा, उनके दर्शन, उनके संग, उनकी सेवा। करने से और भगवान की सेवा करने से दोनों में हमें क्या लाभ मिलता है, ये वित्रासुर ने भगवान से ही कह दिया कि संत और भगवान उन दोनों में लेस मात्र भी कम भाव मत रखना। बोले क्यों? बोले भक्तमाल में कथा है धना सेठ की, जिसने पिता बहुत बड़े धनवान थे, लेकिन संतों की सेवा में अपना संपूर्ण धन नष्ट कर दिया था। पिता, घर परिवार के लोगों ने बहुत डांटा कि अब घर में कुछ बचा नहीं। पूरी जहां भी कहीं कोई संत गांव में आते तो गांव वाले केवल उन्हीं का पता बताते। खेत में बीज खेत के लिए रखा था, गेहूं बोने के लिए। पिता ने कहा कि अब कुछ बचा ही नहीं, अगर या तो तुम घर में रहो या घर से बाहर चले जाओ, क्योंकि घर में तो कुछ रहने ही नहीं दिया, सब कुछ तूने संतों को खिला दिया, बांट दिया। अब मेरे पास कुछ बचा ही नहीं, थोड़ा सा गेहूं बचा है, जाओ इसे खेत में बो कर आओ। जब खेत में बोने के लिए गए तो मार्ग में 4, 5, 6 साधु हरि नाम संकीर्तन करते हुए, प्रभु को गुणगान गाते हुए आ गए। और महाराज उन्हीं से पूछा कि भाई मैंने सुना इस गांव में एक बहुत संत सेवी है, धन्ना सेठ मानो, उनके पास जो भी जाते हैं वो संतों की बहुत सेवा करते हैं। अब वो क्या बतावे, एक तरफ तो पिता की याद कर रहे थे, आज पिताजी तो छोड़ेंगे नहीं अगर ये बीज रखा है थोड़ी सी जो खेत में बोना। कहा कि नहीं कोई नहीं, आप जाइए आगे। फिर भी उसके हृदय में एक भाव आया, आपसे कोई साधु संत कुछ मांगते हैं तो अपना लिए नहीं। आजकल क्या हो गया है कि सब यही रूप में आ गए, पता ही नहीं चलता कौन संत है और कौन असंत है। गांव में देखो, एक सज्जन बोल रहा था कि भाई 4 महीने खेती करके आ जाता हूँ वृंदावन, कुछ नहीं 2 रुपया के रंग खरीद लेता हूँ, कपड़ा को रंग लिया और चारों तरफ घूमता हूँ, फिर कमा कर लड़के बच्चे के पास चला जाता हूँ। अब लोगों को पता ही नहीं चलता है, गांव में खूब मांग लिया, फिर वही कहीं दुकान में बेचकर चला जाता है। जो संत है, जो आचार्य परंपरा की संत है, उनको पहचानो। उनकी परंपरा में स्वयं भगवान ही अवतार लिए हैं। और जो
आचार्य परंपरा के संत है, जिनकी मठ मंदिर है, उनके पहचान कर वहां भी उस सही में भजनानंदी है। क्योंकि पता नहीं चलेगा कि आजकल टीवी पर देखकर आपको लगता होगा कोई कथा करता है तो आप बहुत लोग कहते हैं कि ये संत ही है। संत नहीं, संत महात्मा की परंपरा, विरक्त की परंपरा ही एक अलग है। उसे महाराज फिर जात धर्म समाज से ऊपर उठ चुके हैं। उनका गोत्र बदल जाता, उनका नाम बदल जाता है, अच्युत गोत्र से ही उत्पन्न हो जाता है, यानी भगवान की गोत्र। जब वो भगवान के हो गए तो भगवान के दास है। दास मतलब जितने भी आचार्य परंपरा के, चाहे भगवान भी संत के रूप में आए हैं, उन आचार्य परंपरा में दासानुदासो भवतास्मि भूय, ना जाने कितनी ही पीढ़ियां के कोई दास होगा, और उन्हीं परंपरा में कोई न कोई ऐसा नाम जापक महापुरुष होगा जो, क्योंकि संत की परंपरा में भी 2, 4, 5, 10 पीढ़ी के बाद कोई महापुरुष आते हैं, फिर उससे ही 10 पीढ़ियां चलने लग जाती हैं। ऐसे संतों की दर्शन अति दुर्लभ है। धना सेठ ने सोचा कि महाराज चलो जो होगा पिताजी को देख लेंगे, बात कर लेंगे। उन संतों को कहा, महाराज नदी किनारे ही सारी व्यवस्था कर दिया, भोजन करा दिया, सब आशीर्वाद देकर चले गए। इधर जब पिताजी ने पूछा, महाराज वर्णन है, बड़ा विलक्षण वर्णन है, उसने वहां पर अगर खेत में बोकर ताकि पिताजी डांटे नहीं तो राख को ही छीट कर आया था। जिस चूल्हा पे संतों को लकड़ी जलाकर भोजन कराए थे, वहां जो राख बचा था उन राख को ही खेत में छीट कर आया। लेकिन खेत में जिस बीज होने वाला था, 2-4 महीना पहले लोगों के झुंड धना सेठ के पिताजी के पास आ गए। देखो आपके पुत्र क्या जानते हैं, आज आपके खेत में फसल लहरा रहे हैं। ये हुआ संतों की सेवा। वित्रासुर ने यही कहा। भगवान ने जब वित्रासुर से पूछा कि अगर आपके अंदर प्रभाव कुछ है ही नहीं तो फिर आपको कौन बैठने देंगे, वित्रासुर कुछ और हमसे मांग लो। वित्रासुर ने यही कहा, न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम न सर्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि र पुनर्भवम वा समंजसे त्वम विहेय कांक्षे। आपको कोई संत के पास वाकई में अगर वो संत होगा तो आपको चमत्कार कुछ नहीं दिखाएगा, क्योंकि संत जो वाकई में संत होगा उनके पास जो चमत्कार है उस पर आपको विश्वास करना पड़ेगा। कौन सा चमत्कार है? उनके सदगुरु के द्वारा जो प्रदत्त मंत्र है और आचार्य परंपरा के जो नाम मिला है, वो केवल आपसे यही कहेंगे कि आप नाम जाप करो। ये तो तांत्रिक का काम है। जो फूल, अभी मानो मैंने इस फूल को दिखा कर कहा, अभी आप मुट्ठी मानो हाथ में पेड़ा दे दिया, तो इस पंडाल में एक भी जगह कहीं खाली नहीं रहेगी। पूरा महाराज बाहर तक खोजता रहेगा लोग, आपको एक चैन के लिए भी छोड़ेंगे नहीं। केवल लोगों को चमत्कार चाहिए, सिद्धियां चाहिए, और संत सिद्धि को दूर करते हैं। उनके पास एक ही सिद्धि है, राम नाम की, और बाकी कोई सिद्धि है ही नहीं। वित्रासुर ने कोई भी सिद्धि नहीं मांगा, और भगवान की नाम की क्या सिद्धि है वो आप जानते हो। वो प्रहलाद जी ने वो सिद्धि बता दिया था। प्रहलाद जी इसके पुत्र है हिरण्यकश्यपु को, और हिरण्यकश्यपु क्या है? लोभ के प्रति। देखिए, हर युग में असुर जन्म लिया। सतयुग में हो, त्रेता में हो, द्वापर में हो, कलयुग में हो।
सतयुग में मानो हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप भगवान को काम को मारने के लिए एक ही बार आना पड़ा था। क्रोध को मारने के लिए एक ही बार आना पड़ा था, लेकिन लोभ को मारने के लिए 2 बार आना पड़ा था। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप लोभ के प्रतीक है। लोभ भी 2 प्रकार के होते हैं। एक लोभ संग्रह वृत्ति और एक उपयोग वृत्ति। हिरण्याक्ष के अंदर संग्रह वृत्ति था, तो भगवान ने 12 अवतार धारण कर उनका उद्धार किया था। और हिरण्यकश्यप के अंदर भोग वृत्ति था। लोभ 2 प्रकार के होते हैं, संग्रह वृत्ति और भोग वृत्ति। संग्रह करते 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 लोग मर जाता है, और धन आवे और धन आवे, लेकिन स्वयं उपयोग नहीं कर पाते। और एक होता है भोग वृत्ति लोभ, जो मिला खूब खाओ पियो मौज मस्ती से। तो सतयुग का असुर कौन था? हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप, लोभ का प्रतीक। त्रेता युग का असुर कौन था? तो रावण, काम का प्रतीक, इच्छा का प्रतीक। तो भगवान श्री राम के रूप में आए। और क्रोध का प्रतीक असुर कौन था? तो शिशुपाल और दंतवक्र, तो भगवान श्री कृष्ण के रूप में आए। भगवान की शरण में जाने मात्र से लोभ आना चाहिए, लेकिन लोभ की वृत्ति कौन? भगवान की दर्शन, एक बार वृंदावन के दर्शन हो जाए, एक बार अयोध्या में जाकर श्री राम लला के दर्शन करना, यह भी एक वृत्ति है। और कलयुग के असुर कौन है? आप कहोगे कलयुग में तो किसी असुर का अभी तक नाम मैंने नहीं सुना है। कलयुग का जो असुर है वो मैपन है। मैं मतलब अहंकार, अभिमान। अभिमान रूपी असुर कौन है? तो कलयुग में। हिरण्यकश्यप जो लोभ का प्रतीक है, जिसके अंदर लोभ ही है, इच्छा ही है। बोले कैसे मानेंगे? बोले भगवान के आश्रय लेंगे। भगवान की आश्रय लो। जब तक भगवान की आश्रय नहीं लोगे, जब तक भगवान के शरण में नहीं जाओगे, तब तक नहीं कल्याण होगा। क्योंकि एक बहुत सज्जन थे, उनके पुत्र को पढ़ाने के लिए भेजा, विद्वान थे संस्कृत के, तो कहा आप भी बनारस में जाकर पढ़कर लौट कर आओ। जब वो पढ़ा और पढ़कर लौट कर आया, तो पिताजी ने बोला कि कुछ पढ़े हो? बोले हाँ, जो पूछना है सो पूछ लो। बोले ये बताओ, लोभ के बाप का क्या नाम? यानी पाप के बाप का क्या नाम? सीधे भाषा। अब पाप के बाप का, उसका बाप का क्या नाम है, वो कहां से बतावे? अब वो पिता ने कहा कि जब तक तुम पाप के बाप का नाम नहीं बताओगे, तब तक तुम मेरे पास मत आना। तूने कुछ पढ़ा ही नहीं। वो बेचारा घर से निकल पड़ा। पिता बोले तब ही लौट कर आना जब तुम पाप के बाप का नाम बता दोगे। वो चल पड़ा। जाते 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 काफी दूर गए। भूख प्यास भी लगी। देखा एक सुंदर, बहुत सुंदर मकान, सुंदर बंगला। सोचा कि भूख लगी है, जरा इनके यहाँ जाऊं, अतिथि का तो सब सत्कार करते हैं।
जब अंदर गया तो एक वेश्या मिली। उसने कहा, महाराज मैं कोई अतिथि को सत्कार नहीं करता हूं, आप आए तो ठीक है, बैठिए। अपना परिचय भी बता दिया। बहुत सुंदरी थी, दिव्य सुंदरी थी। अब कहा, महाराज आप आ ही गए हो तो आप आज यही विश्राम करो। कहा, नहीं नहीं, आपने अपना परिचय बता दिया, मुझे आपके घर में नहीं रहना है, कोई देख लिया तो क्या कहेगा। तो उन वेश्या ने कहा, मैं आज आप मेरे घर में ठहरोगे तो 5 मुद्रा दूंगा सोने की। अब उसने कहा, ठीक है महाराज, अभी तक तो कुछ मिला नहीं पंडित वृत्ति से, तो क्यों नहीं रात में ठहर जाऊं। फिर उसने कहा कि मैं स्वयं भोजन बनाऊंगा, आप सब सामग्री मुझे दे दो। सामग्री दे दिया। फिर वो वेश्या सज धज कर उनके निकट गए। बोले, महाराज आप थक कर आए हो, बहुत दूर से चले हो, उद्देश्य क्या है। बोले, पिता ने घर से निकाल दिया। पिता ने कहा, बाप के बाप का क्या नाम। यही उत्तर समझने के लिए घूम रहा हूं, कोई नहीं बताया। हजारों लोगों को पूछ लिया। तो कहा, महाराज आप भोजन मत बनाओ, मैं बना देती हूँ। कहा, नहीं नहीं नहीं, आपके हाथ से मैं नहीं ले सकता हूँ, मैं स्वयं पाकी बनकर ही बनाऊंगा। फिर उन वेश्या ने कहा कि मैं 7 मुद्रा दे दूंगा सोना के, तुम मुझे बनाने दो। अब उसने, देखिए उनका लोभ बढ़ रहा है, उसने कहा ठीक है बनाओ। अब उसने बढ़िया भोजन बनाकर, व्यंजन बनाकर तैयार कर दिया। अब वो भोजन बैठने खाने वाले थे, तो फिर वो वेश्या ने उनके निकट आकर बोली कि आप स्वयं अपने हाथ से मत खाओ, मैं तुम्हें खिला देता हूं। बोले कि नहीं नहीं, मैं तेरी हाथ से नहीं लूंगा, तुम बहिष्कृत हो। वेश्या ने कहा कि मैं आज सोने के 10 मुद्रा दूंगा, तुम मेरे हाथ से भोजन करो। अब वो कहा ठीक है। ज्यों ही मुंह में देने लग गया, और वेश्या ने उसे एक थप्पड़ गाल पर जमा दिया। उसने बहुत क्रोध किया, नाराज हो गए, तूने मुझे क्यों मारा। बोले, तेरा लोभ को देखा। जो प्रश्न तुमने प्रारंभ में कहा कि हम इसीलिए भटक रहे हैं कि पाप के बाप का क्या नाम है, पाप के बाप का यही नाम है जो मैंने तेरे साथ किया। पहले तू आया, कहा कि नहीं तेरे घर में नहीं ठहरूंगा, मैंने परिचय भी दे दिया, सत्य बता दिया, फिर भी तुम लोभ के कारण ठहर गया। फिर कहा मैं स्वयं पाकी हूँ, फिर मैंने धन की लालसा दी, फिर भी तुम अपने धर्म को त्याग कर लोभ के कारण मेरे हाथ से रसोई बनाए। फिर भी तुमने अपने धर्म को पूर्ण रूप से त्याग कर दिया लोभ के कारण। यही पाप के बाप का नाम। तो ये लोभ का प्रतीक ही हिरण्यकश्यपु है। लेकिन आदरणीय प्रहलाद जी ने हिरण्यकश्यपु को लोभ वृत्ति को नष्ट करने के लिए नाम वृत्ति है। नाम वृत्ति क्या है? तो प्रहलाद जिनकी कथा बड़ी विलक्षण है, जो महाराज मातृ के गर्भ में ही नाम का उपदेश ग्रहण कर लिया था। शास्त्र में कहा गया है, गर्भवती स्त्री अगर गर्भावस्था में श्री रामचरितमानस, भागवत की पाठ, गीता की पाठ, निरंतर धार्मिक अध्यात्म भाव को निरंतर चिंतन करते रहते हैं, उनकी संतान परम सतोगुणी, राष्ट्र के कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए, माता पिता के कल्याण के लिए वो संतान होती है। प्रहलाद जी ने मातृ गर्भ में ही नाम का इस प्रकार उपदेश ले लिया जो स्वयं कयाधु भी भ्रमित हो जाता। हिरण्यकश्यपु
अपने लोभ के प्रभाव को निरंतर रखने के लिए तप भी किया और स्वयं अपने आप को भगवान विष्णु की तरह हो गए। ब्रह्मा जी से अनेक प्रकार के वर भी प्राप्त कर चुके थे। देखिए, चाहे आप धन को नाना प्रकार की संग्रह कर लो, लेकिन यह भी मान लो कि मरना पड़ेगा ही। जब हिरण्यकश्यपु ने 100 वर्ष तक तपस्या की और उन 100 वर्ष की तपस्या में भी हिरण्यकश्यपु अमर नहीं हुआ। अमर कौन हो सकता है? जो भगवान के नाम पर विश्वास किया। प्रहलाद जी ने नाम पर ऐसा विश्वास किया, इस प्रकार विश्वास किया, जो प्रहलाद जी के नाम निष्ठ को देखकर महाराज, जो असुर लोक में आसुरी वृत्ति से बालक भी रहता था, वो भी कीर्तन करने लगा। और वही प्रहलाद अपने पिता को, जिनके डर से सब भयभीत रहते थे, ब्रह्मा शंकर इंद्रादि देवता, स्वयं भगवान विष्णु भी उनके हृदय में छुप गए, लेकिन प्रहलाद क्यों नहीं डरा? डर उसे लगता है जिसके अंदर भगवान के प्रति विश्वास नहीं है। प्रहलाद जी तो अपने पिता को भी यही उपदेश करता था कि आप जिस भोग वृत्ति में लगे हुए हैं, एक क्षण के लिए स्वयं चिंतन करो, और आप कहां जा रहे हो यह आपको मालूम है? हिरण्यकश्यपु से बोलने की साहस प्राय किसी के अंदर नहीं, लेकिन प्रहलाद निरंतर अध्यात्म का उपदेश क्या करते थे। और हिरण्यकश्यपु से कहा, हित्वात्म पातम गृह मंद कूपम वनम गतो यद धरी माश्रेता। देखिए, आप जिस अंधकार के प्रतीक में भटक रहे हैं, वहां कुछ नहीं मिलेगा, वहां अंधकार ही अंधकार मिलेगा। एक बात आप ध्यान रखो, आप भगवान के मंगल में, मधुर में, आनंदमय भजन करने लग जाओ। भजन की प्रक्रिया भी नवधा भक्ति का उपदेश भी दिया। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्ये मात निवेदनम। नवधा भक्ति के कोई भी एक भाव को हृदय में धारण कर लो, लेकिन हिरण्यकश्यपु के हृदय में नवधा भक्ति क्या, प्रहलाद जी को नाना प्रकार के दंड दिए। कभी महाराज विषपान कराया, तो कभी समुद्र में फेंका, तो कभी अंधकार कुठली में रखा, कभी संड और अमर के द्वारा नाना प्रकार के तंत्र विद्या करवाया, फिर भी प्रहलाद जी को कुछ नहीं बिगड़ा। कभी हाथी से कुचलवाने की कोशिश की, तो कभी स्वयं अपनी बहन को आदेश दिया, होलिका को, ऐसे पुत्र को जलाकर राख करवा दो, लेकिन स्वयं होलिका जल के राख हो गई। आप कहोगे कि ये सब एक मन गढ़ंत कहानी है, कोई महापुरुष लिख दिए होंगे। नहीं, अगर ये सतयुग की बात है तो कलयुग में भी कबीरदास जी के साथ जो घटना प्रहलाद जी के साथ घटी, वही घटना कबीरदास जी के साथ भी। कबीरदास जी के एक समय जब काशी में भजन कर रहे थे, चारों तरफ राम नाम की ध्वनि चल रहा था। कबीरदास जी हर जीव मात्र के, प्राणी मात्र के अंदर अपने प्रभु के ही दर्शन करते थे। उनकी माता को भी कुछ नास्तिक लोग अपने तरफ कर लिया था, कबीरदास जी की माता को। और कबीरदास जी को सीधे सिकंदर लोधी, उस समय राजा था, अपने पास बुलाया। सब प्रणाम किया राजा को, लेकिन कबीरदास जी ने नहीं क्या प्रणाम, तो कबीरदास जी के पैर में हथकड़ी बेड़ियां लगाकर गंगा जी में फेंक दिया था। लेकिन गंगा जी ने कबीरदास जी को देखकर प्रणाम करते हुए किनारे लगा दिया, हथकड़ी बेड़ियां खोल गई थी। इतना ही नहीं,
अनेक प्रकार के सैनिकों के द्वारा नाना प्रकार के कष्ट दिया, अग्नि में भी जलवाया। संपूर्ण कष्ट देने के बाद भी सिकंदर लोधी थक गया था। अंत में कबीर दास जी के चरण पर गिरकर और रुदन करने लगे, महाराज इसमें हमारा कुछ दोष नहीं, दोष और भी लोगों की है जिसने मुझे बहका दिया था। ये कलयुग की बात है। केवल आपकी निष्ठा भगवान की ओर होना चाहिए, और भगवान की ओर निष्ठा है तो प्रहलाद जी की निष्ठा तो केवल बांके बिहारी से। हिरण्यकश्यपु थक गए, लेकिन उनके नयन, उनके चिंतन, उनके मनन एकमात्र बिहारी जी के चरणार बिंद में लगे हुए थे। सखीरी सखीरी बांके बिहारी से हमारी लड़ गई अखियां। सखीरी आए हाय सखीरी, होए होए सखीरी, बांके बिहारी से हमारी लड़ गई अखियां। सखीरी बांके बिहारी से हमारी लड़ गई अखियां। बचाई हाँ बचाई, बचाई थी बहुत लेकिन निगोड़ी लड़ गई अखियां। सखीरी बांके बिहारी से हमारी लड़ गई अखियां। ताली की सेवा करते हुए श्री राधे बोल बांके बिहारी लाल की। जाने क्या किया जादू ये थकती रह गई अखियां। ना जाने क्या किया जादू ये थकती रह गई अखियां। चमकती आय हाय चमकती, होए होए चमकती, हाँ ये बिछड़ी से कलेजे लड़ गई अखियां। सखीरी बांके बिहारी से हमारी लड़ गई अखियां। तो कौन कौन भक्त को बांके बिहारी से अखियां लड़ गई है, तो कृपया दोनों हाथ खड़े करके और ताली बजाते हुए श्री राधे। भले ये तन से निकले प्राण मगर ये छवि न निकलेगी। भले ये तन से निकले प्राण मगर ये छवि न निकलेगी। अंधेरे आए हाय अंधेरे, होए होए अंधेरे, मन की मंदिर में मणि सी लड़ गई अखियां। सखीरी बांके बिहारी से हमारी लड़ गई अखियां। सखीरी बांके बिहारी से हमारी लड़ गई अखियां। सखीरी
बाके बिहारी से हमारी लड़ गई अखियां फकीरी, बाके बिहारी से हमारी लड़ गई अखियां फकीरी, बाके बिहारी से हमारी लड़ गई अखियां फकीरी, बाके बिहारी से हमारी लड़ गई अखियां। जय जय श्री राधे। हिरण्यकश्यपु थक चुका था। भगवान के भक्त को भगवान के जो शरणागति स्वीकार कर चुके हैं, उसके ऊपर चाहे आप नाना प्रकार के अमंगल सोच लो, उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। वो क्या करेंगे? वो औरों को, जिनके स्वभाव आसुरी वृत्ति है, जिनके चिंतन भी आसुरी वृत्ति है, जिनके रहन सहन भी आसुरी वृत्ति है, उसे भी अपना समान बना ले। बोले कैसे? तो जब हिरण्यकश्यपु देख लिया मैंने प्रहलाद को जलाने की कोशिश तो की, लेकिन मेरी बहन स्वयं जलकर राख हो गई, अब क्या करूं? फिर एक ही उपाय था, गुरुकुल में भेजा। लेकिन गुरुकुल में भी संड और अमर्क के द्वारा जो विद्या प्रहलाद जी को पढ़ाया गया, उसमें धर्म, अर्थ और काम। आज समाज में भी बड़े बड़े खूब व्यय वाले स्कूल खुल गया है, इंग्लिश मीडियम, बड़े एक से एक स्कूल। उन स्कूलों में, उन विद्यालय में केवल धर्म, अर्थ और काम, इन तीनों का ही उपदेश दिया जाता है, जिस कारण लड़के बच्चे पढ़ लिख कर बहुत बड़े चाहे ऑफिसर बन जाए, बहुत संपन्न बन जाए, फिर भी वो माता पिता को त्याग देते हैं, कभी वृद्धाश्रम में भेज देते हैं, कभी उनसे अलग रहने की कोशिश करते हैं, चाहते हैं कि निरंतर इससे दूर रहूं ताकि ये मेरे निकट ना रहे। परंतु मोक्ष धर्म की विद्या जो पूर्व में गुरुकुल में कुछ दिन पढ़कर माता पिता की सेवा किस प्रकार करनी चाहिए, प्रभु श्री राम ने भी समाज में वो शिक्षा दी, मर्यादा की, जो गुरुकुल में रहकर और गुरुकुल से जब लौटा तो यही पहले अपने माता पिता के चरणों में वंदना करते थे, उसके बाद कोई अन्य कार्य करते थे। तो प्रहलाद जी को भी धर्म, अर्थ, काम, इन तीनों विद्या के उपदेश संड और अमर्क ने दिया, शुक्राचार्य जी के पुत्र, परंतु मोक्ष धर्म का उपदेश नहीं दिया। आप कहोगे कि जिस धर्म को कभी कभी घर का भी एक ऐसा सदस्य होता है जो उनके रहन सहन, उनके खान पीन, उनके बात विचार बिल्कुल घर के विपरीत रहता है, और एक ऐसा भी रहता है जो सबसे अलग रहकर वो निरंतर प्रभु के चिंतन करते रहते हैं। घर में 10 सदस्य है, लेकिन वो अकेला सबसे अलग रहकर निरंतर भगवान में, राष्ट्र की सेवा में लगे रहते हैं। प्रहलाद ने भी अपना प्रयास नहीं छोड़ा। सोचा पहले इन छोटे छोटे नन्हे नन्हे बालकों को क्यों नहीं भगवान की भक्ति के उपदेश दूं। और उन बालकों ने जब प्रहलाद जी के पास आया और प्रहलाद जी से बोले कि महाराज, गुरु तो हम सभी को एक ही मिला, लेकिन ये सुंदर भागवत धर्म की आपके अंदर ये विश्वास रूपी उपदेश कहाँ से प्राप्त किया? बोले मैंने अपने गुरुदेव देवर्षि नारद जी से। बोले देवर्षि नारद जी तो यहाँ कभी नहीं आए, एक बार गुणगान करने के लिए केवल प्रहलाद जी से मिलने के उद्देश्य से हिरण्यकश्यपु की प्रशंसा के माध्यम से देवर्षि नारद जी आ जाते थे, ताकि कयाधु को देवर्षि नारद जी ही भागवत धर्म का उपदेश श्री धाम वृंदावन में गोवर्धन के निकट आज भी श्री नारद कुटी है,
जहां पर 100 वर्ष तक हम 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 5 6 7 दिन में थक जाते हैं कि मैंने बहुत कथा सुन ली, लेकिन माता कयाधु ने 100 वर्ष तक लगातार भगवान नाम की महिमा को श्रवण किया, और जिसके प्रभाव से उनके रोम रोम में नाम निकलता था, और जिस रोम रोम में नाम की प्रभाव से प्रहलाद जी जैसे पुत्र हुआ। आज वही प्रहलाद उन नन्हे से छोटे से बालकों को नाम भक्ति का उपदेश दे रहे। आप कहोगे कि नाम भक्ति की उपदेश क्या है? नाम भक्ति का उपदेश यही है, आप जो भी कुछ कर रहे हो या करते हो उसमें थोड़ा सा दिनचर्या बदलना है। बोली क्या बदलूं? तो प्रहलाद जी ने कहा, कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भगवतान्य दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्ये ध्रुवमर्थदम। प्रहलाद जी ने कहा कि देखो, अगर आप भी मेरे समान बनना चाहते हो तो एक काम करो, आप भी प्रहलाद बनने की कोशिश करना चाहते हो। उन असुर बालकों ने कहा हाँ मैं भी बनूंगा, लेकिन प्रहलाद जी ने कहा इसके लिए एक ही उपाय है, कौमार आचरित प्राज्ञो। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि अभी तो हम बालक है, कि अभी हम युवक है, भजन पूजन करने का तो एक समय होता है वृद्धावस्था, ये कभी सोचना ही नहीं चाहिए। कौमार आचरित प्राज्ञो, भागवत ने कहा कि आप बालापन से ही भगवान के भजन करने लग जाओ, उससे क्या बदलेगा? जीवन में भजन से भी बदलाव उत्पन्न होता है। तो उन असुर बालकों ने कहा, मानो उन आतंकवादी, असुर तो आतंकवादी की तरह, उन असुर बालकों ने कहा मेरे जीवन में बदलाव कैसे होगा? अगर मानता हूं प्रहलाद, मैं आपके द्वारा मान जाऊं कि भगवान के भजन करना चाहिए, तो जीवन में प्रभाव क्या बदलेगा? बोले प्रभाव का चिंतन मत करो, प्रभाव स्वयं बदलने लगे। बोले क्या? तो तस्मात् सर्वेषु भूतेषु दयाम कुरुते सौहृदम। बोले आपके अंदर भजन का क्या प्रभाव होगा? देखिए, अगर व्यक्ति के अंदर 3 ही गुण होते हैं, और 3 ही गुण लेने की, और हम सब त्रिगुण के अंदर ही है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। और प्रहलाद ने भी उन असुर बालकों को यही उपदेश दिया कि कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भगवतान्यः। अगर आप भगवान के भजन में लग जाओगे तो प्रभाव क्या? तस्मात् सर्वेषु भूतेषु। अभी आपके अंदर ये भाव लग रहा है कि असुर है, आपको गलत कब दिखाई देगी सामने वाले? आप स्वयं गलत हो कि नहीं हो ये मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन आपके अंदर आसुरी वृत्ति है तो सामने वाले आपको बुराई में ही कि ये बहुत क्रोधी है, बहुत लालची है, बहुत पापी है, विधर्मी है, कुछ आप बोल सकते हो। लेकिन उस बोल को भगवत भक्ति में बदलना है तो यही है तस्मात् सर्वेषु भूतेषु। फिर वही व्यक्ति के अंदर आपको भगवान के दर्शन मिलने जाएंगे। बोले कैसे? तो प्रहलाद जी ने उन असुर बालकों से यही कहा, अगर प्रभाव देखना है तो मेरे साथ कीर्तन करो। कीर्तन भक्ति बहुत श्रेष्ठ है। बोले इससे जीवन बदल जाएगा। बोले हाँ, आपके अंदर आसुरी वृत्ति है ना, आसुरी वृत्ति को समाप्त करना है तो भगवान के भजन करो, फिर आपके हृदय में दया उत्पन्न हो जाएगी। तस्मात् सर्वेषु भूतेषु दयाम कुरुते सौहृदम। देखिए, ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की विस्तार की तो ब्रह्मा जी भी यही दया भाव बताया था
जब असुर, देव और मनुष्य तीनों पहुंचे तो सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने देवता को जो संबोधन किया, जो दिया, और असुर को दिया और मनुष्य को दिया, तीनों को बराबर दिया, लेकिन सदपात्र होना चाहिए। भगवान ने इस कलिकाल जब कलयुग प्रारंभ हुआ तो कोई आसुरी वृत्ति के है उसे भी भगवान ने अपने नाम का उपदेश दे दिया। कोई मनुष्य वृत्ति में भी है तो भगवान ने उनको भी अपने नाम का उपदेश दिया, और कोई देव वृत्ति में है, सतोगुण वृत्ति में है, तो भगवान उनको भी अपने मंगल में नाम का उपदेश दिया। तो देवता को क्या दिया? देवता को दिया कि दकार अक्षर, असुर को भी दिया दकार अक्षर, और मनुष्य को भी दिया दकार अक्षर। देवता को दकार क्या दिया कि हे देव, कभी कभी सतोगुण व्यक्ति में भी तमोगुण अति प्रबल हो जाता है। देवता सतोगुण के प्रतीक है, देवता के सतोगुण स्वरूप मानकर हम पूजन करते हैं, लेकिन उन देवता के अंदर भी जब तमोगुण की वृत्ति प्रबल हो जाता है तब उस सामने अप्सराओं के साथ नृत्य करने लग जाते हैं, जिसे कहते हैं, जिसे कहा गया है कि अपने इंद्रियों को दमन करो। असुर को जो उपदेश प्रहलाद जी ने उन असुर बालकों से कहा, जब असुर बालकों ने पूछा अगर हम आप की बात मान ले कि भजन करने से कल्याण होता है तो मेरे जीवन में परिवर्तन, क्योंकि अगर आप कोई कार्य कर रहे हैं, चाहे विद्या अध्ययन, चाहे धन उपार्जन, चाहे प्रतिष्ठा के लिए जो भी कार्य, चाहे भक्ति के लिए, अगर स्वयं को परिवर्तन नहीं हो रहा है तो फिर वहां सुख्ये नैव दोषे न हो जाएगा। सुख्ये नैव दोषे न आत्मदोषा दरिद्रता। फिर वहां पर कहीं न कहीं स्वयं की कमी है, अपना कमी है। लेकिन वो कमी को प्रहलाद जी ने सीधे खंडन कर दिया। उन असुर बालकों से कहा कि आप जब भगवान के भजन करने लग जाओगे तो आप देख लेना, मेरे पिता आप सभी को भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, आप केवल आपके हृदय में दया भाव आनी चाहिए। मानव को भी दिया 2 अक्षर। बहुत लोग कहते हैं दान करके क्या मिलता है? अगर आप दान कर रहे हो, दान करना चाहिए, लेकिन दान वहां करो जहां जरूरत है। दान जरूरत भी है तो कोई सदपात्र है, और पात्र को दान भी मना किया है। आपने किसी को दान दे दिया, आप वहां गए नहीं, आपको कुछ मालूम नहीं, और आपने बहुत टीवी चैनल या किसी पर देखकर या किसी के बात में प्रभाव में आकर दान दे दिया, और उसने आपके द्वारा प्रदत्त दान को उसने दुरुपयोग किया। जैसे मानो उसने अपने लड़के बच्चे परिवार स्वयं के अपने उपयोग करने लग गया। अगर उस दान को उसने दुरुपयोग किया तो जितने अधिक शास्त्र में दान की महिमा बताया गया है उससे हजारों गुना पाप आपको भी लगेगा। इसीलिए दान उन्हें दो जो सदपात्र है। हमारे पंडित जी ने कहा प्रारंभ में कि श्रीधाम वृंदावन में अखंड 31 वर्ष से कीर्तन चल रहे हैं। आज 4 व्यक्ति ने कहा, फोन किया कि मेरे नाम से एक दिन कीर्तन करा दो। एक मधुबनी से है, उसने 5100 भागवत मंदिर में भेजा। तो देवेंद्र बाबू अपने आश्रम पर मिथिला कुंज गए हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव कहते हैं पहले जाओ देखो कि वाकई में कीर्तन हो रहा है कि वैसे बोल रहे हैं, तो आपकी संतुष्टि होगी। आप सोए होंगे तब भी नाम सुनाई देगी, क्योंकि महात्मा निरंतर कीर्तन करते रहते। और उनका एक संकल्प है, वो वहाँ से जब तक जिंदा रहेंगे तब तक वो शायद कहीं भंडारा खाने के लिए भी नहीं जाते। जो आश्रम में मिला जो भी भोजन, भोग ठाकुर जी को जो भोग लगते हैं उनका समय होता है, उतने समय में जाकर ले लिया। ना मिर्च अधिक ना मसाला अधिक, बिल्कुल उबला हुआ भोजन चाहिए उनको।
और भागवत मंदिर, बहुत लोग कहते बहुत जल्दी भागवत मंदिर तैयार हो रहे हैं, तो नाम भगवान ही उन मंदिर को तैयार कर रहे हैं। कई लोग, कोई ये नहीं है कोई एक ईंट का भी उसमें समर्पित करता है कि बन रहा है तो यह दान सार्थक है। कोई महाराज एक नहीं सामर्थ्य तो एक श्लोक उस भागवत मंदिर में कि कभी कोई मेरे पूर्वज कोई भी जाएंगे मेरे मरने के उपरांत भी तो जरूर वहाँ मेरे नाम से श्लोक होगा, यानी निरंतर भागवत पाठ आपके नाम से चलता है। आजकल ऐसा चला है, आप गोदान करते हैं, एक गो को 100 बार दान करा देता है, और आप आगे भागवत में श्रवण करोगे दान की गई गो को दोबारा दान अगर कोई करते हैं करवाते हैं तो उसको गिरगिट बनना पड़ता है, राजा नृग को बनना पड़ा था। चलिए कथा बहुत है, आज श्री कृष्ण जन्मोत्सव तक तो पहुंचना है, चलो कथा तो अपनी हाथ में है। प्रहलाद जी जब उन असुर बालकों से कहा कि आपके हृदय में, मानव के हृदय में भगवान ने 2 अक्षर दिया ब्रह्मा जी, तो कहा दान करो अगर समर्थ है, लेकिन उन दान को सदपात्र को दान दो, कभी अपात्र को दान नहीं देना चाहिए। आप अब देवेंद्र बाबू जहां भी कहीं कुंभ हो और कहीं भी गुरुदेव कुछ कहते हैं कि यहां भंडारा करो, तुरंत जो भी सामर्थ्य है सामने देखता है कि सही में यहां खा रहे हैं, जितना समर्थ हो वहीं पर दान दो। कहीं गांव में भी कोई गरीब है, उनको जरूरत है तो देना चाहिए। प्रहलाद जी ने कहा आपके जीवन में परिवर्तन होगा, लेकिन आपको एक काम करना पड़ेगा, नाम रूपी धन को आपको मुझे देना पड़ेगा दान। अब उन असुर बालकों ने कहा कि नाम रूपी धन को हम कैसे दान करें, कैसे दान करें। प्रहलाद जी ने कहा जिस नाम को आज तक आपने देखा प्रभाव कि मैं अकेला, जहां हिरण्यकश्यपु जैसे मेरे पिता थक गए हैं, थक के सोच में पड़े हुए हैं, संपूर्ण असुर लोग के असुर थक चुके हैं, वही नाम की प्रभाव है। तो कहा कैसे करूं, मुझे नहीं आता है। तो प्रहलाद जी जब कीर्तन प्रारंभ किया तो उन छोटे छोटे असुर बालक भी एक दो नहीं, गुरुकुल में रहने वाले हजारों असुर बालक, और वही नाम की प्रभाव से संड अमर्क जो सैनिक भेजा वो भी संकीर्तन करने लगे, और उन्हीं के प्रभाव से स्वयं संड और अमर्क शुक्राचार्य जी के पुत्र प्रहलाद जी के शिक्षा गुरु आए, वो भी उस भाव को देखकर उनके साथ नाचने लगे, क्योंकि नाम धन सर्वोपरि है। हम भी 2 मिनट पुकारे, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, बरसाने वाली राधा 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 राधा, बरसाने वाली राधा 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 राधा, तारी सेवा करते हुए हम सबकी प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, प्रेम धन राधा 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 राधा
राधा जीवन धन राधा 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 परम धन राधा श्री राधा परम धन हमारो धन राधा श्री राधा हमारो धन प्रेम धन राधा श्री राधा जीवन धन राधा जी राधा श्री राधा। जय जय श्री राम। लेकिन प्रहलाद जी के साथ सब कीर्तन कर रहे थे, परंतु एक के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ा, और एक वो कौन है जिसका नाम है हिरण्यकश्यपु। आप कहेंगे कि हिरण्यकश्यपु के ऊपर प्रभाव क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि जब हिरण्यकश्यपु दौड़ते हुए गए और दौड़कर प्रहलाद जी को हाथ को पकड़ लिया, और प्रहलाद जी जैसे महात्मा को हाथ पकड़ने के बाद भी हिरण्यकश्यपु के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ा, तो इसमें प्रहलाद जी के दोष नहीं है, इसमें दोष हिरण्यकश्यपु के है। क्योंकि अगर बल्ब फ्यूज है तो प्रकाश कैसे देगा? मानो कहा गया है जिसके अंदर महाराज भाव ही नहीं है, उसके लिए चाहे आप कुछ भी कर लो। हिरण्यकश्यपु भक्त का अपमान किया था, जिस कारण उनके ऊपर नाम का प्रभाव नहीं गया। हिरण्यकश्यपु का स्वभाव मैंने बताया था कि कोई प्याज की खेती कर रहा है तो उस प्याज की खेती के विषय में कहा गया है कि कस्तूरी की क्यारी बना दे और केसर की खाद डाल दे और नित्य पानी गुलाब जल डाल दे, लेकिन आप चाहोगे कि उस प्याज की स्वाद कस्तूरी की केसर की तरह आ जाएगा? उसका जो स्वभाव है प्याज की दुर्गंध, तो दुर्गंध मिलेगा ही। इसी प्रकार दुष्ट का चाहे आप कुछ भी प्रयास कर लो कि भगवान से जुड़े, लेकिन उसका जो स्वभाव है वो स्वभाव कभी दूर हो नहीं सकता है। हिरण्यकश्यपु का तो स्वभाव बन चुका था कि भक्त का अपमान करना। प्रहलाद जी को पकड़ लिया, फिर भी देखिए भगवान कितने दयालु है, कृपालु है। जब हिरण्यकश्यपु ने कहा तुम्हारे भगवान कहाँ है अशोक को, तो प्रहलाद जी ने यही कहा सर्वत्र। बोले यदि सर्वत्र तो मया कथम न दृश्यते, मैं क्यों नहीं देख रहा हूँ? प्रहलाद जी ने कहा आपका ना पुकार है और न दृष्टि, दोनों विकृत हो चुके हैं, आप देख नहीं सकते हो, आपके आंख उजाला नहीं है, वासना रूपी छाया है, मोतिया बिंद अनेक प्रकार के होते हैं, ऐसा जो कुछ दिखाई नहीं देगा। आपके अंदर वो भाव है नहीं, लेकिन मैं फिर भी प्रयास करता हूँ। अगर मैंने कहा था कि भगवान ऐसा नहीं है जो चैतन्य से भक्त की रक्षा के लिए भगवान माता पिता की भी प्रतीक्षा नहीं करते हैं, और भगवान एक जड़ से खंबे से केवल भक्त के वचन सत्य करने के लिए खंबे से प्रकट हुआ। बोले यदि इस खंबे में है तो मैं अभी देखता हूँ। हिरण्यकश्यपु ने अपना प्रभाव दिखाकर गदा के प्रहार किया। भगवान उस समय उस भाव में आए, थोड़ा क्रोध भी था और थोड़ा सहजता भी था। प्रहलाद जी के लिए सहजता आदव मानव के रूप, आदव सिंह के रूप में, उसी ने नरसिंह भगवान के रूप में आए। बोले नरसिंह भगवान की जय। और भयंकर युद्ध भी हुआ, और युद्ध आज भक्त के वचन को सत्य करने के लिए, अपने परम प्रिय दास के वचन सत्य करने के लिए भगवान ने अपना प्रिय रूप को बदलकर नृसिंह भगवान के रूप में आए। और वही हिरण्यकश्यपु को देखिए, संत महात्मा भगवान के भक्त नाम जापक अगर आपसे कुछ कह दे तो ये आप मत सोचना कि फल नहीं मिलेगा। ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद तो दिया तुम अमर हो जाओगे, लेकिन हिरण्यकश्यपु ने एक भूल कर दिया कि ब्रह्मा जी ने ये कहा कि मेरी सृष्टि में तुम अमर हो सकते हो, लेकिन भगवान ने क्या क्या चतुराई, तो ना मनुष्य और ना पशु, बिल्कुल आदि मनुष्य पशु के रूप में। हिरण्यकश्यपु ने ब्रह्मा की एक एक वचन की भी याद कर लिया। जब अपने आप को बिल्कुल शून्य हो चुका था,
शक्तिहीन हो चुके थे। अब देखा मरना पड़ेगा तो एकाएक हंसी आए, बोले मैं नहीं मरूंगा। भगवान ने कहा जो ब्रह्मा की सृष्टि में जन्म लिया है उसे मरना पड़ेगा ही, मरोगे तो अवश्य। लेकिन कहा मैं ब्रह्मा के द्वारा वरदान प्राप्त कर चुके, ना जड़ से ना चेतन से। भगवान ने फिर भी उसकी अलग से युक्ति लगा दिया, कहा मैं इसीलिए बड़े बड़े नाखून लेकर आया हूं। नाखून न जड़ माना जाता न चेतन, नाखून को काटो तो उसे ना खून निकलेगा, अगर वो जड़ है तो फिर वो बाहर क्यों, कुछ ही दिन के बाद फिर वो अंकुरित हो जाता है। तो अंत में कहा कि मैं, बोले ब्रह्मा ने तो केवल 12 मास ही बनाया है, तो भगवान ने उन्हीं 12 मास में कुछ दिन ऐसे निकाल दिया जिस मास को हम लोग मिथिला में मलेमास बोलते हैं। लेकिन हर जगह इन मास को पुरुषोत्तम मास, भगवान की आराधना उपासना, यहाँ तो लोग देवी देवता को पूजन छोड़कर कहते हैं कि सब देवता भाग गए। कहाँ? तो मगध। अरे ऐसे कमजोर देवता है। लेकिन आप वृंदावन में जाओ, पुरुषोत्तम मास में ब्रज के कोने कोने पर भगवान की मंगलमयी कथा कीर्तन परिक्रमा, गिरिराज गोवर्धन में तो आपको कहीं जगह नहीं मिलेगा। बोले मैं तेरे लिए अलग से मास लाया हूं, इस मास का नाम है पुरुषोत्तम मास। बोले मैं ब्रह्मा की सृष्टि से कभी मरूंगा ही नहीं। बोले भगवती श्रुति कहती है ब्रह्मा की सृष्टि के भगवान नहीं है, भगवान ने वेद में लिखा है यो ब्रह्मांडम विदधाति पूर्वम, अर्थात जिसने सर्वप्रथम ब्रह्मा को बनाकर वेद का अध्ययन कराया। तो ब्रह्मा स्वयं भगवान ने कहा कि ब्रह्मा मेरी सृष्टि का है, क्योंकि मेरे रोम में एक ब्रह्मा कौन के, जाके रोम कोटि ब्रह्मांडा बालीसु रोमेशु कानी ब्रह्मांडानी संति यस्या शोभा। जिनके रोम रोम में अनेक ब्रह्मांड है, उसे एक ब्रह्मा को कौन पूछे। हिरण्यकश्यप को भगवान ने उद्धार किया। प्रहलाद जी ने भी भगवान की सुंदर स्तुति की, लेकिन प्रहलाद जी ने स्तुति के बाद भगवान से यही कहा कि प्रभु मैं एक आज तक कुछ मांगा नहीं, और नहीं प्रहलाद जी कुछ मांगा। भगवान ने जब कहा कुछ मांगो तो यही कहा कि मेरे पिता का उद्धार होगा कि नहीं। बोले एक घर में एक नाम जापक यदि जन्म ले लेता है और वो भगवान के मंगल में नाम के जाप करने लग जाते हैं तो उनकी 21 पीढ़ियां को, 7 माता कुल, 7 पिता कुल, 7 ससुर कुल, 21 पीढ़ियां को भगवत भक्ति से उनके पितर, आप एक पितरों के लिए मुक्ति के लिए श्राद्ध कराते हैं, लेकिन आप उसी श्राद्ध के क्रम में भगवान के नाम संकीर्तन करा दो, 21 पीढ़ियां के पितर आपके दिव्य धाम चले जाएं। ये है भागवत। आप जिस दिन भागवत कराने की तो वर्णन ही नहीं है। भागवत जिस दिन कराते हैं आपके संपूर्ण पितरगण अपने दिव्य धाम यानी भगवान के दिव्य लोक चले जाते हैं, फिर आपको तर्पण करने की भी जरूरत नहीं। तब तक क्या जाता है, ये कर्मकांड की प्रधानी है, तब तक ये सब क्या जाता है जब तक आप भगवान के शरणागति नहीं स्वीकार किए हैं। अगर भगवान के नाम की शरणागति को स्वीकार कर लिया है तो भगवान नाम के सिवा बाकी कुछ करने की जरूरत ही नहीं। प्रहलाद जी ने नाम की बदौलत भगवान को प्राप्त कर लिया। आप कहोगे कि प्रहलाद तो प्रहलाद थे, बाल्यापन से ही जिनके गुरुदेव देवर्षि नारद जी, लेकिन आप बाकी में भगवान तो भगवान है, वो जगन्नाथ जी भी है और वो पशुपति नाथ जी भी है। बाकी में आप उनके मंगल में नाम पर विश्वास करते हैं तो आपका स्वभाव, आपकी बुद्धि चाहे पशुवत क्यों ना है। भगवान केवल प्रहलाद के लिए ही नरसिंह भगवान के रूप में अवतार नहीं लिए, भगवान तो गजराज गजेंद्र के लिए भी हरि का रूप में अवतार है। और उनकी कथा बड़ा विलक्षण है। जो त्रिकुट नाम के सुंदर पर्वत है, जहाँ एक हाथी जो गजेंद्र नाम से विभूषित था,
ढेर सारी पत्नी थी, ढेर सारे संतान थे। एक बार जल क्रीड़ा करने के लिए सरोवर में गया, जहां पर ग्राह ने उनके पैर पकड़ लिया, बहुत प्रयास किया लड़ने की। गजेंद्र मोक्ष की कथा भी अगर हम अपने जीवन पर सोचे तो सब कुछ मेरे जीवन की ही घटना है। गजेंद्र ने भी लड़ा, हम भी अपने जीवन में लड़ते ही रहते हैं। जीत होती है किसके? तो ग्रह की। और सबसे अधिक जीत जीवन से लड़ते लड़ते जब थक हो जाओगे, जब अपनी शक्ति काम नहीं करेगी, जब सगे संबंधी की भी शक्ति काम नहीं करेगी और एकमात्र भगवान की शक्ति पर जब विश्वास करोगे, तो जरूर उस समय ग्रह के मुख से भी आपको निकालकर भगवान अपने चरणारविंद में आश्रय दे देंगे। और यही हुआ। अगर हम अपने जीवन पर चिंतन करें उस गजेंद्र की तरह, तो त्रिकुट, ये शरीर क्या है? ये शरीर एक पर्वत है और इसमें 3 जो कुट है, कौन? काम, क्रोध, लोभ, ये तीनों अपने आप में प्रबल है। इन तीनों से जीतना नितांत असंभव है। कामना अपनी तरह और खींच रही है। कामना यानी इच्छा। तो गजेंद्र के भी ढेर सारी पत्नी इच्छा की प्रतीक थी, वो अपनी ओर खींच रही थी। क्रोध, इच्छा की पूर्ति नहीं होने पर किसी भी काम को कर रहे हो और उस काम की इच्छा की पूर्ति नहीं होगी तो क्रोध अपने आप उत्पन्न हो जाता है। और जब क्रोध उत्पन्न होता है तो किस कारण, किस वृत्ति के लिए? तो वहां एक बहुत प्रबल कूट है और जिस कूट का नाम है लोभ रूप, त्रिकुट पर्वत। आप ये त्रिकुट पर्वत ये नहीं समझ लेना कि बैद्यनाथ धाम में जब बाबा का आप दर्शन करने के लिए जाओगे तो कुछ आगे त्रिकुट पर्वत है। वहाँ आज भी एक विलक्षण सरोवर है और वहाँ विलक्षण जल लगता है। वहाँ जल स्पर्श करने से, पीने से लगता है निर्मल गंगा जी का जल पी रहे हैं। एक धारा आज भी बड़ा विलक्षण धारा शिवलिंग पर गिर रहे हैं। मैंने देखा था करीब 10-15 साल पूर्व। वहाँ एक मारे हमारे एसपी साहब थे, तो महाराज जी ने कुछ दिन हमको उनके निकट भेजा कि कुछ अध्ययन करें। तो कवि थे, साहित्यकार थे। तो मैं रोज बाबा के दर्शन करने के लिए नित्य नियम कर लिया था कि रोज दर्शन करें। तो त्रिकुट यानी हमें अपने जीवन का ही मंथन करना चाहिए। ढेर सारी संतान यानी मन की वृत्ति, और उसी मन की वृत्ति में हम अपने जीवन को लगाते रहते हैं। चाहे गजेंद्र बहुत प्रभावित था, राजा के नाम से विभूषित, गजेंद्र के नाम से विभूषित हो गया था, लेकिन जयकार कब तक लोग किया? जब तक उनके अंदर प्रभाव था। जब तक शक्ति है तब तक सब जयकार करेंगे। और वही गजेंद्र की पत्नी, बच्चे सब छोड़ दिया था, कोई नहीं सहारा रहा। फिर अपनी शक्ति को देखकर भी बरसों युद्ध किया। जब कुछ नहीं रहा तो भगवान की जो स्तुति की, उन स्तुति का नाम है गजेंद्र मोक्ष। सर्वस्व जब भगवान पर छोड़ा तब भी भगवान नहीं आए। तब गजेंद्र ने देखा कि अभी तक मैंने, आप कहोगे कि हमने भगवान के बहुत कुछ दिया, खूब दान की, कई बार मंदिर गए, सत्कर्म की, अनेकों धार्मिक अनुष्ठान किए, लेकिन ये सब बेकार है। मिलता क्या? मिलेगा क्यों? क्यों मिलेगा? आप जैसे भगवान के बहुत है, मिलेगा कैसे मिलेगा? तो गजेंद्र ग्रह के साथ लड़ते लड़ते वर्षों बिता दिया था। ग्रह की शक्ति बढ़ रही थी। ग्रह यानी काल। हम रोज शरीर का पतन होगा, लेकिन काल मृत्यु बढ़ता रहेगा कि कब वो, कब किस घड़ी कब पकड़ ले। लेकिन गजेंद्र भगवान की स्तुति भी की। गजेंद्र मोक्ष कहा गया है, संकट के बेला में अगर हम इस स्तुति को करते हैं तो भगवान रक्षा करने के लिए आते हैं। लेकिन गजेंद्र ने अपनी शक्ति को भी शून्य कर दिया और भगवान
सगे संबंधी की भी शक्ति को सुन करके एकमात्र भगवान की शक्ति पर भी विश्वास किया, फिर भी भगवान नहीं आए, तो कमी किसके अंदर? भगवान के अंदर। हम लोग तनी एक लोटा 2-4 दिन शिवालय में जल चढ़ा कर आए, या साल में 1-2 बार बैद्यनाथ धाम जाकर जल चढ़ा कर आ गए, बीच में तनिक पैर में चोट भी लग गए, बोले ये मंगल नहीं हुआ, ये कार्य अमंगल हुआ, अब दोबारा हम कभी जाएंगे ही नहीं, बस हम छोड़ देते हैं। लेकिन गजेंद्र ने प्रयास नहीं छोड़ा। बोले ग्राह के मुख में मात्र जौ भर सूर बचा था, लेकिन जब उनकी शरण में आया है तो एक विश्वास था कि प्रभु को उनकी शरण में आकर एक विश्वास, गजेंद्र ने विश्वास को नहीं खोया। और विश्वास जब नहीं खोया तो गजेंद्र ने देखा कि अब क्या करूं, तो जौ भर केवल सूर बचा था, अब मानो इस बार ग्राह अपनी मुख में ले लेगा। लेकिन उसी समय गजेंद्र की व्याकुलता, जब भक्त की व्याकुलता होती है तो रास रासेश्वरी राधा रानी की कृपा हो जाती है, ठाकुर जी की कृपा हो जाती है। और जब ठाकुर जी रास रासेश्वरी राधा रानी की कृपा हो जाए तो कृष्ण कन्हैया अपने आप मिल जाएंगे। अब कृपा कौन सी? कृपा आप कहोगे कृपा हम कैसे माने कि भगवान की कृपा मेरे ऊपर है? कृपा भगवान सबके ऊपर करते हैं, ऐसा कोई भी जीव मात्र नहीं है जिसके ऊपर भगवान ने कृपा नहीं की होगी। जब भगवान ने कृपा की और लोग कहते हैं उनके पुकार, उनके नाम उच्चारण मात्र से दर्शन देते हैं, तो हमें वो अनुभव कहाँ मिल रहा है? बोले आपके अंदर जैसे उन गजेंद्र ने पुकारा, स्तुति की, प्रार्थना की कि अब आप प्रभु चाहो तो मुझे डुबो दो, चाहे मुझे तार दो। लेकिन गजेंद्र की दशा को देखकर लक्ष्मी की दया आ गई। लक्ष्मी ने कहा अरे गजेंद्र, फिर तुम मूर्खता भरी काम कर रहे हो, अभी तुमने प्रभु को कुछ दिया नहीं। बहुत लोग कहते हैं भगवान को क्या जरूरत है, पत्र पुष्प दुर्वा दल से, फल से वो खुश हो जाते हैं। लेकिन क्या आपके पत्र में पात्रता है? क्या आपके पुष्प में पात्रता है? क्या आपके दुर्वा दल में पात्रता है? बोले हाँ। बोले गलत बोल रहे हो, यदि पात्रता होगा तो उसी दिन भगवान दर्शन दे देंगे। बोले कैसे? तो गजेंद्र ने अंतिम स्तुति जो की और भगवान से जब प्रार्थना की तो लक्ष्मी जी ने कहा एक बार तुम सही में अपने अंतःकरण से पुकार लो। बोले कैसे पुकारूं? बोले अभी तुमने एक धन को छुपा कर रखा है। बोले मेरे पास अब कुछ है ही नहीं, मेरा प्रभाव नष्ट हो चुका है, घर परिवार सब त्याग दिए हैं, अब मेरे पास धन नहीं है, अब कुछ है ही नहीं। बोले है, वो तुम छुपा कर रखे हो। लक्ष्मी जी ने एक कमल के पुष्प और उस पुष्प को लेकर जिस सरोवर में गजेंद्र था वहीं पर वो फेंक दिया। उस पुष्प को गजराज हाथी अपने सूर से तुरंत लपक लिया, और ज्यों ही सूर से लपका तो सोचा कि आज मैं अपना सर्वस्व दे दूं। भगवान तो स्वीकार करते हैं पत्र को भी, पुष्प को भी, दुर्वा दल को भी, लेकिन स्वीकार तब करते हैं जब मेरे अंदर पात्रता हो। और कौन सी पात्रता होनी चाहिए? यह लक्ष्मी जी ने गजेंद्र को समझाया कि तेरे अंदर अभी देहाभिमान है। जब तक ये देहाभिमान रहेगा तब तक तुम ना भगवान को पहचान सकते हो और ना स्वयं अपने आप को पहचान सकते हो। अगर सुदामा ने चावल लेकर गए तो भगवान ने सुदामा को पराभक्ति दी, हृदय से लगाए, तो सुदामा की पत्नी ने अपना सर्वस्व दे दिया था। 4 मुट्ठी चावल मांग कर लाए तो 1 मुट्ठी चुराए नहीं। अगर गजेंद्र ने पुष्प लक्ष्मी जी ने समर्पित की तो
आज गजेंद्र के लिए वो पुष्प नहीं, अपने आप को भगवान को जब तक समर्पित नहीं करोगे, चाहे तो खूब धन दौलत दे दो, लेकिन वहाँ भी कहीं ना कहीं आपका अभिमान बढ़ जाएगा कि मैंने इतने दान किया, लेकिन दान के हिसाब से मुझे सम्मान नहीं मिल रहा है, ऐसे दान क्यों करूं। लेकिन यहाँ देखो लक्ष्मी जी ने कहा यही तो अभिमान है, देहाभिमान। ये अभिमान जिस दिन छूट जाए, मान लो सामने आपको प्रिया प्रीतम के युगल सरकार के दर्शन मिलेंगे। जैसे गजेंद्र ने प्रार्थना की और कहा सुंत सरसूरुबलेन गृहीत आर्तो दृष्ट्वा गरुत्मति हरिख उवात चक्रम ओतछे सांबुज करम गिरिमा कृच्छ्रा नारायण खिल गुरु भगवन नमस्ते। हे प्रभु, अब हम अंतःकरण से, अभी तक प्रार्थना किए, क्या अंतःकरण से नहीं? उनकी प्रार्थना सुनकर संपूर्ण देवता अपने अपने विमान पर विराजमान है। एक बार मेरे नाम ले ले। लक्ष्मी जी ने प्रभु की व्याकुलता को देखकर लक्ष्मी जी को भी बोलना पड़ा कि हाथ पकड़ कमला कहे कहाँ जात यदुनाथ, हाथों सुनी कमला थी सुनी गजराज। अरे ये भाव कब? जब पुकार में स्वयं को सब कुछ त्यागना पड़ेगा, अपनी देहाभिमान को भी। द्रौपदी के अंदर जब तक अपने बल का अभिमान था तो भगवान वस्त्र का अवतार नहीं धारण किया, और जब दोनों हाथ को उठाकर कह दिया हे प्रभु हम आपके हैं, आपके सिवा और कोई नहीं है, भगवान ने तुरंत वस्त्र का अवतार धारण किया। उसी प्रकार गजेंद्र ने कहा युन्तः सरस्युरुबलेन गृहीत आर्त, प्रभु आज ये कोई पुष्प नहीं, आप जगत गुरु हैं, आप विश्व गुरु हैं, आप ब्रह्मांड गुरु हैं, आप संपूर्ण प्राणी के अंतःकरण में विराजमान होकर उनकी भाव को जानने वाले हैं। हे जगत गुरु, आज ये पुष्प नहीं, आज मानो गजेंद्र ने अपना सर्वस्व, यानी लक्ष्मी जी ने कही पुत्र तुम देहाभिमान दान करो और देखो मेरे प्रभु प्रकट हो जाएंगे, केवल उनकी शरण में जाना चाहिए। प्रभु तुरंत हरि अवतार धारण कर गजेंद्र की रक्षा की और ग्राह की भी रक्षा की, केवल उनके शरण में, तेरी शरण में, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया,
शरणागति को स्वीकार करना है। देवता ने शरणागति को स्वीकार किया, समुद्र मंथन हुए, 14 प्रकार के रत्न निकले, विश्व भी निकला और अमृत भी निकला। देवासुर संग्राम हुए, देवता को अमृत मिला। और महाराज अमृत मिलने के बाद भी अगर शरणागति से दूर हुए तो महाराज स्वर्ग को त्यागना पड़ा। और असुर सम्राट राजा बलि ने उन अमृत को पकड़ लिया था, जिससे स्वर्ग क्या त्रिलोकी के राजा बन गए। कैसे? तो सद्गुरु ने जैसे कहा, गौ सेवा, ईश्वर सेवा और संतों की सेवा, इन तीनों श्रेष्ठ काम करते हुए विशाल यज्ञ किया। कहाँ? तो नर्मदा नदी के पावन तट पर 100 अश्वमेध यज्ञ करने का संकल्प लिया। और जिन यज्ञ का, देखिए यज्ञ की सफलता कब है? जिन यज्ञ में भगवान के मधुर में आनंद में नाम के आश्रित रहे यज्ञ, कोई भी ऐसा आचरण ना हो। आज गांव सब में, हर गांव में पहले क्या होता था, गांव में भी साधु संत महात्मा आते थे और 10-15 गांव को एक साथ मिलाकर वहाँ नाम संकीर्तन और संतों की सेवा भंडारा चलते रहते थे और यज्ञ आहुति होता था। आजकल यज्ञ में क्या हुआ कि खूब चंदा कर लेंगे, जो पैसा बचेगा यज्ञ के उपरांत आपस में कमेटी वाले मिलकर शराब पी लेगा, मीट मांस नाच गान करवा लिया, स्वयं कूद लिया, गमछा को हिला हिलाकर नाच लिया, ठुमका लगा लिया, हो गया हमने यज्ञ कराए, ये तो यज्ञ का पैसा बचा है। लेकिन शास्त्र में कहा गया है, ऐसे यदि यज्ञ करते हो तो स्वयं को भी पतन कराते हो, और जो उन यज्ञ में आहुति के लिए अपना तन मन धन समर्पित करता है वो भी पाप की ओर ही बढ़ता है। लेकिन राजा बलि ने जो यज्ञ किया वो अपने सद गुरुदेव को आचार्य बना दिया और स्वयं दासत्व रूप स्वीकार कर लिया। यज्ञ में आए हुए विप्रों को, संतों को चरण धोए, सेवा की, और जिस कारण हमारे पूज्य गुरुदेव कहा करते हैं, कोई आपकी निंदा करे तो क्यों घबरा जाए, कोई आपको श्राप दे तो घबराना नहीं चाहिए, और कोई आशीर्वाद दे तो उतावला भी ना हो जाना चाहिए। केवल आपका व्यवहार कैसा है, आपके व्यवहार से सामने वाले दुखी है तो श्राप हुआ, आपके व्यवहार से सामने वाले के हृदय में प्रसन्नता है तो वही आशीर्वाद है। राजा बलि के भाव को देखकर जहाँ वहाँ पर जितने भी यज्ञ कुंड थे और वहाँ जो भी आचार्य बैठे थे, सब के हृदय में प्रसन्नता थी। जिस प्रसन्नता में ही यज्ञ हुआ तो उस यज्ञ से सर्वजीत नाम के यज्ञ हुआ, और जिसमें विश्वजीत नाम के रथ निकला। जिस रथ पर बैठकर युद्ध करने के लिए जाता तो महाराज विजयश्री मिलती, परंतु प्रहलाद ने एक शंख दिया और भगवत प्रसादी माला दिया, अब शंख बजाते ही विजयश्री मिलेगी। और राजा बलि ने सद्गुरु की कृपा से त्रिलोकी के राजा बन गए। इधर देवताओं ने दुखी होकर अपनी माता के पास जाकर प्रार्थना की। माता अदिति ने अनुष्ठान की, ऋषि कश्यप ने जिस प्रकार कहा वयोव्रत फागुन शुक्ल पक्ष से प्रतिपदा से प्रारंभ किए 12 दिन का अनुष्ठान, जिसमें भगवान ने दर्शन दिया। भगवान के रूप माधुरी को देखकर कहा मुझे आपके समान पुत्र चाहिए। ऐसा नहीं है, असुर के माता भी अनुष्ठान की थी, उसने जो अनुष्ठान की तो देवताओं को मारने के लिए, जिस कारण 1 साल के अनुष्ठान करने से, अनुष्ठान इसीलिए कम दिन 7 दिन 9 दिन का किया जाता है कि अनुष्ठान सफलता रहे, अधिक से अधिक 15 दिन 1 माह। 1 साल के अनुष्ठान में विघ्न हुआ, जिसमें मरुतगणों की उत्पत्ति हुई जो इंद्र के छोटे भाई के रूप में काम करने लगे। इधर जब भगवान यज्ञ पुरुष के रूप में दर्शन दिया, माता अदिति ने स्तुति की तो बोले ठीक है,
देखिए, जिसने अपने गुरु को प्रसन्न कर लिया है, संतों को प्रसन्न कर लिया है, भगवान स्वयं कहा कि मैं भगवान होकर भी उसे परास्त नहीं कर सकता हूँ। हाँ, मैं उसे मांग सकता हूँ। जिस कारण भगवान को भादो मास शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि को वामन के रूप में अवतार लेना पड़ा, और भगवान वामन के सुंदर रूप माधुरी को देखकर महाराज संपूर्ण देवता ने अपने अपने अनुसार अंग वस्त्र दान किए। जैसे ब्रह्मा जी ने कमंडलू दिया, सप्त ऋषि ने खड़ाओं आसन दिया, अन्नपूर्णा ने पात्र दी और भिक्षापात, सरस्वती ने जपमाला दिया, तो माता अदिति ने वस्त्र यानी कोपिन पहनाए, और स्वयं देव गुरु बृहस्पति ने यज्ञोपवीत संस्कार धारण किया, और स्वयं सूर्य देव ने गायत्री मंत्र प्रदान कर दिया और ब्रह्मचारी बना दिया। पहले की प्रथा थी, जब उपनयन संस्कार होता था तो कुछ दिन गुरु के शरण में रहना पड़ता था। गुरु उन्हें गायत्री मंत्र और अन्य मंत्र का अनुष्ठान कराते थे। अब तो महाराज ऐसा समय आ चुका है, जो यज्ञोपवीत संस्कार जब हम कराते हैं तो कहीं भी शहर से बाहर है तो गांव में आकर, लेकिन अब गायत्री मंत्र कौन कहे, यज्ञोपवीत भी कोई नहीं धारण करते हैं। पुराना लोग तो करते हैं, लेकिन जनों क्या है वो भी पता नहीं। एक तरह शास्त्र में कहा गया है कि 3 दिन तक अगर आप गायत्री मंत्र नहीं जाप करते हैं, संध्या वंदन नहीं करते हैं, तो दोबारा फिर यज्ञोपवीत संस्कार होना चाहिए। लेकिन समय के अनुकूल लोग कहते हैं, समय के अनुकूल सब कुछ चलता है, चलने दो। वामन भगवान पहले माता से जब भिक्षा लिया अन्नपूर्णा से और गुरुदेव को समर्पित किया, तो गुरुदेव ने कहा कि कम है, मुझे अधिक चाहिए। बोले कहाँ मिलेगा? बोले नर्मदा नदी के पावन तट पर राजा वली यज्ञ कर रहे हैं, वहाँ जाओ, उनके पास जो भी जाते हैं, जिस प्रकार याचना करते हैं, महाराज उनकी याचना सुनकर वैसे ही देते हैं। आज भगवान वामन जब राजा बलि के द्वार पर जा रहे हैं, उनके सुंदर स्वरूप को देखकर सब मोहित हो रहे हैं, सब उनके चरणों में प्रणाम कर रहे हैं, पुकार रहे हैं। राजा बलि, देखिए भगवान के लोग कहते हैं मंदिर जाकर दर्शन करने से क्या लाभ मिलेगा? भगवान के दर्शन करने से बहुत लाभ मिलता है। राजा बलि ने जब भगवान की स्तुति की और उनकी पत्नी विंध्यावली, पुत्री रत्नावली, तो महाराज क्या कहा? भगवान के रूप को देखकर, एक ब्रह्मचारी के रूप को देखकर स्वागत किया। स्वागतम ते नमस्तुभ्यम ब्रह्मन किम करवाम ते, ब्रह्मर्षि नाम तप साक्षात मन्ये त्वार्य वपुर धर्म। आज राजा बलि के द्वार पर जो शब को देते हैं, आज मांगने के लिए गए। ओ मोटे मोटे नैनन के तू, मीठे मीठे बैनन के तू, सावरी सलोनी सूरत के तू, और प्यारी प्यारी मूरत के तू। तो आइए क्या कहना है? हो कजरा रे मोटे मोटे तेरे नैन, कजरा रे मोटे मोटे तेरे नैन, तू नजर ना लग जाए, आए हाय हाय, नजर ना लग जाए, ओए ओए ओए, नजर ना लग जाए। बांके बिहारी कजरा रे मोटे मोटे तेरे नैन, ओ नजर ना लग जाए, आए हाय हाय, नजर ना लग जाए, ओए ओए ओए, नजर ना लग जाए। तो वामन भगवान आए तो किन किन को उत्साह है, तो खड़े होकर प्रेम से ताली की सेवा करते हुए श्री राधे। और बाके बिहारी लाल
आंखों का काजल आए हाय हाय आंखों का काजल ओए होए होए मेरा जिगर है घायल आए हाय हाय मेरा जिगर है घायल आए हाय हाय आंखों का काजल आए हाय हाय आंखों का काजल आए हाय हाय मेरा जिगर है घायल आए हाय हाय मेरा जिगर है घायल आए हाय हाय तेरे प्यार में पागल आए हाय हाय तेरे प्यार में पागल खरीदारी रे कचरा रे मोटे मोटे तेरे हो नजर ना लग जाए आए हाय हाय नजर ना लग जाए ओए 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 नजर ना लग जाए बाके बिहारी कचरा रे मोटे मोटे तेरे तेरी प्रीत है तेरी आए हाय हाय तेरी प्रीत है तेरी ओए होए हो तेरी रीत है तेरी आए हाय हाय तेरी रीत है तेरी ओए होए हो तेरी जीत है तेरी आए हाय हाय तेरी जीत है तेरी कजरारी रे मोटे मोटे तेरे नैन ओ नजर ना लग जाए आए हाय हाय नजर ना लग जाए आए हाय हाय नजर ना लग जाए। मेरे को तो पता चला था दरभंगा में बहुत अच्छे मधुबनी में नाचते हैं, लेकिन आप लोग तो खड़े होके बिल्कुल प्रेम से, क्योंकि कृष्ण कन्हैया लाल भी दरभंगा पहुंच गए हैं तो आने में ज्यादा समय नहीं है, इसलिए नजर ना लग जाए आए हाय हाय नजर ना लग जाए ओए होए होए नजर ना लग जाए बाके बिहारी गजरा रे मोटे मोटे तेरे ओ नजर ना लग जाए आए हाय हाय नजर ना लग जाए ओए होए होए नजर ना लग जाए। लटकन आए हाय हाय तेरी मुकुट की लटकन ओए होए होए अधरन की मुस्क आए हाय हाय अधरन की मुस्क ओए होए होए जीवा की मटकन करदारी रे कजरा रे मोटे मोटे तेरे नैन ओ नजर ना लग जाए आए हाय हाय नजर ना लग जाए ओए होए होए नजर ना लग जाए बांके बिहारी कजरा रे मोटे मोटे तेरे काजल आए हाय हाय आंखों का काजल ओए होए होए तेरे प्यार में पागल आए हाय तेरे प्यार में पागल करदारी रे कजरा रे मोटे मोटे तेरे ओ नजर ना लग जाए आए हाय हाय नजर ना लग जाए ओए होए होए नजर ना लग जाए बाके बिहारी कजरा रे मोटे मोटे तेरे ओ नजर ना लग जाए आए हाय हाय नजर ना लग जाए ओए होए होए नजर ना लग जाए आए हाय हाय नजर ना लग जाए ओए होए होए नजर ना लग जाए। बोले बावन भगवान की जय हो। अब सब बैठ जाइए, फिर कुछ ही देर के बाद हम सब श्री कृष्ण जन्मोत्सव का भी आनंद लेंगे, उसमें सब खूब बधाई लेंगे भी और बधाई देंगे भी, झूमेंगे। आइए पुनः हम कथा में प्रवेश करते हैं। भगवान वामन के सुंदर स्वरूप को देखकर राजा बलि ने, देखिए आप भगवान की कथा सुनने के लिए आते हैं तो केवल यही मत सोच लेना कि बंबई से देवेंद्र बाबू बढ़िया बढ़िया मिठाई प्रसाद लाए होंगे जो खूब प्रसाद मिलेगा। सबसे बड़ा प्रसाद क्या है?
भगवान की कथा सुनकर, भगवान के रूप माधुरी को दर्शन कर क्या मिलेगा? तो आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजा बलि के हृदय में प्रसन्नता रूपी प्रसाद मिला। और वो कौन सी प्रसन्नता रूपी प्रसाद है? तो राजा बलि ने कहा, अद्य न पितरस्तृप्ता, अद्य न पावितम कुलम, अद्य सृष्ट क्रतुरयम्, यदि भवा नागतो गृहात्। भगवान की कथा सुनकर, भगवान की दर्शन करके क्या लाभ मिलेगा? अद्य न पितरस्तृप्ता, आपके पितर शब के शब धन्य हो जाएंगे, आपके कुल परम पवित्र हो जाएंगे, आपके अंदर भी कोई गलत स्वभाव है, स्वभाव बदल जाएगा। आप कहोगे कि स्वभाव नहीं बदलता है भगवान की कथा सुनकर और भगवान के दर्शन करके। बिल्कुल, नागपत्नी ने भगवान से कहा, प्रभु आपके श्री चरणारविंद मेरे पति के मस्तक पर पड़ने से अब तक ये दुष्ट था, क्योंकि आप ही ने इनके अंदर स्वभाव दिया। आज ये कृष्ण नाम से स्वयं को पवित्र हो चुके हैं, अब आप इसे छोड़ दो। स्वभाव बदल जाता है। कालिये नाग ने अपने विष को त्याग कर भगवान के भजन करने के लिए रमणक द्वीप चले गए थे। और यहाँ राजा बलि ने भी कहा, आपके श्री चरणों के दर्शन करके हे वामन भगवान, भगवान वामन के छोटे छोटे हाथ, छोटे छोटे पैर, बड़ा विलक्षण स्वरूप, हाथ में कमंडलू, एक हाथ में जप माला, उनके रूप माधुरी को देखकर लग रहा है उन असुर लोक में असुरों को, अद्य ना पावितम कुलम, आज हमारे कुल परम पवित्र हो गए। देखिए, लेकिन कभी कभी क्या होता है, भगवान के निकट जाकर अपना बड़प्पन भी ना दिखाओ। अपना बड़प्पन दिखाने से कुछ देर के लिए कष्ट मिलेगा। मानता हूं कि राजा बलि ने सर्वस्व दे दिया, लेकिन राजा बलि ने एक गलती भी कर दी। राजा बलि जो भगवान सब कुछ हम सभी को देते हैं, उन भगवान को राजा बलि ने भी कह दिया कि यद यद बटो वांछसी तत्प्रतीक्षा में। हे प्रभु, आज लगता है कि मेरे यज्ञ में स्वयं भुवन भास्कर सूर्य देव तो नहीं आ गए हैं। आज इच्छा हो रही कि सर्वस्व दे दूं, हाथी घोड़ा सोना चांदी, वैसे आपको जो चाहिए मांग लो, लेकिन मेरी इच्छा है यद यद बटो वांछसी तत् प्रतीक्षा में। यानी आज मैं सोचता हूं कि मैं अपने आप को भी आपको दे दूं। भगवान ने कहा, ऐसे भक्त को तो आत्मनिवेदन के आचार्य बनाना है, क्योंकि ये भाव तो किसी भक्त के हृदय में ही उत्पन्न होता है। लेकिन भगवान अपनी कुशलता के द्वारा केवल 3 ही कदम मांगा था, और वही 3 कदम को संकल्प जब लिया था, तो उन संकल्प के समय शुक्राचार्य जी ने कहा कि अरे तुम गलती कर रहे हो, बिना सोचे समझे कार्य नहीं करना चाहिए। ऐसा विरोचने साक्षात, ऐसा विरोचने साक्षात भगवान विष्णु रव्य। अरे ये मुझे लगता है इतने सुंदर स्वभाव, इतने विलक्षण रूप माधुरी भगवान विष्णु के सिवा और किसी के हो ही नहीं सकता है। तुम असत्य बोलो। लगता है इस समय कश्यप अदिति के कार्य करने के लिए ही ये एक छोटे से बामन के रूप में भागवत में भी वर्णन कर दिया, तम बामनम दृष्टवा, तम बामनम बटु दृष्टवा। इनके सुंदर रूप को देखकर लगता है ये अव्यय है। व्याकरण में भी अव्यय शब्द का भी एक बहुत महत्वपूर्ण कहा गया है। अन्य जितने भी शब्द धातु रूप है, उनको बनाने के लिए अलग अलग सूत्र है, किसी से लोप भी कर सकते हो, लेकिन अव्यय शब्द को कोई खंडन करने का ऐसा सूत्र ही नहीं बना है। अव्यय यानी ये भगवान विष्णु ही हैं, जिसका कभी नाश नहीं होता।
तुम असत्य बोलो। शास्त्र में कहीं कहीं असत्य को भी भगवान नहीं देखते हैं, उसे पाप नहीं कहा गया है। कुछ स्थान भी है जैसे कहा गया है भागवत स्त्रीषु नन विवाहे च वित्यर्थे प्राण संकटे। कोई उल्टा स्त्री के मध्य में, हम हंसी मजाक में ना जाने दिन में कितने बार अशब्द बोलते होंगे। किसी के बेटी की शादी हो जाए, किसी के, और स्वयं अपना व्यापार में भी धन रक्षा करने के लिए भी अशब्द बोलने से पाप नहीं लगता है। किसी का प्राण संकट है गौ रक्षा के लिए, ऐसा शुक्राचार्य जी कहा। लेकिन इस समय राजा बलि ने अपनी गुरुदेव की बात नहीं मानी, जिस कारण शुक्राचार्य जी ने श्राप भी दे दिया। और शुक्राचार्य जी ने, भागवत में ऐसा वर्णन नहीं है, लोक व्यवहार में या विष्णु पुराण में, वामन पुराण में कथा आती है, जो शुक्राचार्य जी उस गंगा सागर की टोटी में समा गए, जब संकल्प कर रहे थे सूक्ष्म रूप से, तो भगवान ने एक दिन का घास यानी कूसा लिया और उसे साफ कर दिए, ताकि राजा बलि निर्द्वंद संकल्प करे। अगर आप किसी भी मंत्र का संकल्प करते हैं, कोई भी कार्य करते हैं, अगर उस कार्य में आप पश्चाताप करते हैं, तो उससे अधिक उसमें दोष भी कहा गया है। पश्चाताप नहीं करना चाहिए। महान दोष आपने संकल्प कर लिया और फिर संकल्प करने से पूर्व या संकल्प के समय कि हमने ये कार्य क्यों किए, क्या लाभ, करने का फायदा क्या, कुछ मन में संकल्प हो जाए तो उसमें जितना धर्म है उससे अधिक गुना पाप भी है। इसीलिए भगवान ने कहा इस समय महाराज यजमान के रूप में भी एक आत्मनिवेदन भक्त है और पुरोहित के रूप में भी स्वयं भगवान है। और कहा इन दोनों में अगर किसी भी प्रकार के द्वंद्व आ जाए, वासना आ जाए, तो इस कार्य में सफलता नहीं मिलेगी। इसीलिए भगवान ने भी शुक्राचार्य जी के एक आंख को मानो उस गंगा सागर टोटी में जो प्रवेश किए थे कुसा से अलग कर दिया, मानो जल निर्द्वंद आकर संकल्प के लिए तैयार हो गए। कहने का तात्पर्य यहाँ दो भाव है। कोई दान पुण्य करते हैं तो उसे और उत्साह बढ़ाना चाहिए, मना नहीं करना चाहिए। अगर श्रीधाम वृंदावन में कोई कहते हैं हम भी श्रीधाम वृंदावन में जो विश्व में प्रथम बार श्रीमद् भागवत महापुराण के मंदिर बनने जा रहे हैं, उन मंदिर में एक ऐसा व्यक्ति दान कर रहे हैं। एक चंडीगढ़ से आया, आश्रम में ठहरा, रूम लिया था, कहा कि मुझे भी दान करना है, लेकिन हम तो मजदूरी करते हैं। लेकिन उसमें लिखा हुआ है बैनर में कि एक ईंट मात्र 1100 है, लेकिन इन 1100 में केवल ईंट ही नहीं है, इन पर भागवत के श्लोक वो पत्थर लगेंगे, तो हम भी क्यों ना इसमें सहयोग करें। ऐसा कई लोग वृंदावन धाम में अखंड कीर्तन चल रहे हैं, कई लोग परिक्रमा करते हुए भी जब कीर्तन सुनता है और अंदर प्रवेश मंदिर में ठाकुर श्री राधा मोहन बिहारी के दर्शन करते हैं, चारुशिला सखी स्वरूप हनुमान जी दर्शन करते हैं। और मिथिला कुंज के प्रांगण में जब वहाँ पर तो आधा तो वहाँ की लोकल लोग भी अपने नाम से किसी के बच्चे के जन्मदिन है या किसी के विवाह दिन मना रहे हैं तो संकीर्तन कराने के लिए आते हैं। 24 घंटे घर पर कोई संकीर्तन कराएंगे तो 10,000 व्यय है, लेकिन वहाँ तो मात्र 1500। एक भागवत के श्लोक उन 18,000 श्लोक में आप भी सम्मिलित होंगे तो मात्र 5100। कई लोग अपने अपने भाव के अनुसार, तो कहा गया किसी के अंदर भाव है और प्रेरणा देना चाहिए, वहाँ रुकावट करता है तो अगला जन्म अंधा के रूप में आता है। लेकिन इसको हमें अध्यात्म भाव से देखा जाए तो यह भी कहा गया है, भगवान ने कहा शुक्राचार्य जी आप सदगुरु हैं और सदगुरु को सर्वदृष्टिमान होना चाहिए। आप सदगुरु के पास जाओ तो बड़े को बहुत सुंदर व्यवस्था नहीं देंगे, छोटे सभी को, संत वही है जो सभी को बराबर आदर करे, बराबर सम्मान करे, एक दृष्टि रखना चाहिए उनके पास। यानी सदगुरु को भेदभाव के साथ नहीं रहना चाहिए।
संकल्प हुआ भगवान है वामन के रूप में, लेकिन जब चरण छुए तो विश्व रूप के विशाल विश्व रूप में हो गए। केवल राजा बलि के ऊपर कृपा की पाद सेवनम चरणार बिंद का ही दर्शन किया। एक कदम में तो महाराज पृथ्वीलोक को ले लिया, दूसरे कदम में ब्रह्मलोक। ब्रह्मा जी ने भी अपने भाव को प्रकट किया, भगवान को चरण धुए और अपने कमंडलों में जल रख लिया, वही जल गंगा जी। और महाराज अपनी भुजाओं से 10 दिशा को नाप लिया था, लेकिन तीसरे कदम में राजा बलि निरुत्तर खड़े हो गए थे। और देखिए भगवान की परीक्षा, एक तरफ गरुड़ जी को आदेश दे दिया इसको हथकड़ी बेरियां लगाओ, इसने अशब्द बोला, तीसरे कदम के लिए केवल मौन है। और एक तरफ जामवंत को आदेश दे दिया त्रिलोकी में कहो अब राजा बलि के राज ने वामन किया। व्यक्ति के अंदर एक धैर्य भी श्रेष्ठतम भगवान के स्वरूप माना गया है। राजा बलि के अंदर धैर्य था, और जिस धैर्य के प्रताप से राजा बलि ने कहा प्रभु अभी आपने तो धन लिया है, लेकिन धन के मालिक सुरक्षित है, आप अपना तीसरा कदम मेरे मस्तक पर रखिए। भगवान के नेत्र सजल हो गए, बोले कि ऐसे भक्त को तो इन लोक से भी श्रेष्ठ लोक देना है। कहा तुम पाताल शुतल लोक जाओ, शुतल लोक में 52 द्वार होंगे। राजा बलि ने कहा मुझे उन द्वार पर जाकर क्या करूं? बोले हर द्वार पर आप मेरे चरणारविंद के दर्शन करोगे। और भगवान ने यहाँ तक कहा अगला मनोत्तर में आप ही इंद्र बनोगे। जब राजा बलि इंद्र बनेंगे तो जगत में चारों तरफ महामंत्र की नाम की प्रचार प्रसार होगा। और यहाँ तक कहा कि हे राजन, वहां आपके कोई शत्रु भी नहीं रहेंगे। वो तो लक्ष्मी जी गई भाई बनाकर मंगल सूत्र बांधकर राजा बलि से पुनः भगवान की याचना की, तो भगवान फिर भी एक रूप में वही रहा। एक रूप में देवराज इंद्र के छोटे भाई उपेंद्र के रूप में निवास के, और जो भी राजा बलि के द्वारा मिला अपने गुरुदेव को समर्पित कर दिए। भागवत में अनेक राजाओं की भी कथा है। सूर्यवंश में भी बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए, जिसमें महाराज अम्बरीश से लेकर महाराज मानधाता से लेकर महाराज सगर से लेकर महाराज भागीरथ से लेकर जिसने स्वयं गंगा जी को प्रकट किया, और स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने भी अवतार लिए। श्री राम कथा श्रीमद् भागवत महापुराण में 3 अध्याय में भी है और 1 श्लोक में भी है, और प्रारंभ 2 भाव से है, और दोनों भाव एक जगह भाव दिया है गुरुवर्ते तक्त राज्यो विचरत धनुवनम, और एक भाव ये भी दिया है कि विश्वामित्राधरो येन मारीचाद्या निशाचरा पश्यतो लक्ष्मण सेव हतानेरित पुंगवा। भगवान को लेने विश्वामित्र, विश्व के जो मित्र हो, जो परमात्मा से संबंध, परमात्मा से सभी को मित्रता करा दे, वही तो विश्वामित्र। देखिए, लेकिन श्री राम कथा वैसे मर्यादा परिपूर्ण है। जीवन की जीने की कला, हमें अपनी जीवन पद्धति को जीने की कला किस प्रकार रखना चाहिए और उन कला में क्या जरूरत है। जब जीवन पद्धति सुचारू ढंग से चलेगा
तभी इसे जीवन पद्धति में कृष्ण आएंगे। और जब श्री कृष्ण आएंगे तो यही जीवन, यही हृदय रूपी सिंहासन में, मानो ये हृदय रूपी सिंहासन नंद बाबा के आंगन में हम सब के एक ही भाव हो जाएंगे। क्या? तो नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। तो आइए हम कुछ देर, कुछ पल श्री रामचंद्र जी के भाव को भी प्रणाम करें। यहाँ प्रभु 4 व्यूह में अवतार लिया। किस रूप में? तो श्री राम, लखन, भरत, शत्रुघ्न के रूप में। और ये चारों जो प्रभु के रूप है, ये चारों जो प्रभु के स्वरूप है, वो बड़ा विलक्षण है। लेकिन देखिए, 2 चीज बड़ा विलक्षण है श्री राम कथा। क्या? तो पहला, श्री राम को प्राप्त करना है तो जीवन में कुछ आचरण भी करना पड़ेगा। बिना आचरण से श्री राम कैसे मिलेंगे? तो मिथिला के संबंध और अयोध्या का संबंध बड़ा विलक्षण है। मिथिला संबंध, जब आप मिथिला में वास करोगे, कुछ दिन मिथिला में उपासना करोगे, देखिए आपका आज भी आपके घर में आनंद उल्लास होगा। लेकिन कुछ जो हमारे भोजन हो चुके हैं ना, ये एक पूर्व का है। यहाँ हम चाहे कर्मकांडी है वो भी भक्षण करते। मैं अधिक नाम नहीं लूँगा, आप कहोगे कि आप निंदा कर रहे हैं, इससे अधिक हम लोग नहीं बोलते हैं, ताकि भाई फिर आप लोग लड़ने के लिए आ जाओगे। इसीलिए हमें बोलना नहीं है, हमें तो कथा करनी है। तो श्री राम कथा और मिथिला की शक्ति, श्री राम को प्राप्त करना है तो शक्ति की जरूरी है। शक्ति नहीं है आपके अंदर, आपके शरीर में शक्ति है तो आप कथा सुनने के लिए आए हैं। शक्ति नहीं होती तो चारपाई पर लेटे रहते हैं। तो हमें प्रभु श्री राम को प्राप्त करना है तो हमारे जीवन की शक्ति कहाँ से मिलेगी? तो इन मिथिला से शक्ति मिलेगी। मिथिला में भी 4 शक्ति है और इन चारों शक्ति की प्रबलता से ही प्रभु श्री राम मिलेंगे। जैसे प्रभु श्री राम के भाई लखन लाल जी, भरत जी, शत्रुघ्न लाल जी है, तो मिथिला की जो शक्ति है हम सीधे शत्रुघ्न लाल की शक्ति से ही क्यों ना वर्णन करें। शत्रुघ्न लाल जी की शक्ति, पत्नी के क्या नाम है? श्रुतकीर्ति। और लखन लाल जी की पत्नी की क्या नाम है? उर्मिला। भरत लाल जी की पत्नी के नाम है मांडवी। और प्रभु श्री राम जी की पत्नी के नाम सीता जी। अब हमें प्रभु श्री राम को प्राप्त करना है, बस यही चरित करके फिर हम श्री कृष्ण कथा की ओर चलेंगे। हमें प्रभु श्री राम को प्राप्त करना है, राम राज्य को स्थापित करना है, राम की तरह जीने की कला सीखना है। लेकिन कला को पहचानने के लिए अगर शक्ति नहीं है तो फिर हम उस कला को कैसे पहचानें? तो हमें मिथिला में वास करना पड़ेगा, मिथिला की उपासना करना पड़ेगा। वृंदावन में किसी ने हमारे गुरुदेव से पूछा कि आप वृंदावन में राधा मोहन कुंज क्यों नहीं रखा, श्री राधा कुंज, श्री श्याम कुंज क्यों नहीं रखा, आप ये मिथिला कुंज? हमारे पूज्य गुरुदेव ने कहा, ये मिथिला जब आदि शक्ति की कृपा होगी तभी तो आह्लादिनी शक्ति हृदय से लगाएंगे। आप अभी आदि शक्ति के कुंज में आए हैं जहाँ आह्लादिनी शक्ति संकीर्तन का आनंद लीजिए। यहाँ शक्ति तो सर्वप्रथम हमें श्रुतकीर्ति शक्ति को अपनाना। अगर हम श्रुतकीर्ति शक्ति को अपना लिया तो श्रुतकीर्ति रूपी शक्ति से फायदा क्या है? हर लोगों को फायदा चाहिए, तो फायदा क्या है?
श्रुत कीर्ति शक्ति से फायदा यही है जो हमें शत्रुघ्न लाल जी की कृपा होगी। शत्रुघ्न लाल जी के नाम लेने से क्या होता है, तो हमारे अंदर, हम बाहर के शत्रु को तो पहचान लेते हैं लेकिन अंदर के शत्रु को हम नहीं पहचानते। अंदर के जो शत्रु होता है वो बहुत प्रबल होता है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर इत्यादि। और हमें अंदर की शत्रु को समाप्त करना है तो शत्रुघ्न लाल जी के शरण में जाना होगा। शत्रुघ्न लाल जी के शरण में जाने से क्या अंदर के शत्रु नष्ट हो जाएगा? बोले हाँ, क्योंकि कहा गया है, गोस्वामी जी ने वर्णन की है, जाके सुमीर तेरी पुनासा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा जाके सुमीर। जिनके सुमरन मात्र से ही अंदर के शत्रु नाश हो जाएगा। लेकिन महाराज, अंदर के शत्रु को नाश करना है तो पहले शक्ति के शरण में जाना पड़ेगा। मिथिला भूमि एक शक्ति की उपासक भूमि है। यहाँ कण कण में ऐसा मिथिला की कोई भी गांव नहीं है जिस गांव की मिथिला महात्म्य यानी माता जानकी के चरण ना पड़े। अगर माता जानकी के चरण पड़े हैं तो आज भी चाहे हम गांव से दूर कहीं भी किसी शहर में रहते हैं, फिर भी हम अपनी देवी को उपासना निरंतर करते रहते हैं। हर व्यक्ति के घर में देवी माता है और वो भी देवी माता को हम एक पिंड के रूप में, मिट्टी के स्वरूप में मानकर, क्योंकि यही मिट्टी से ब्रह्मांड के जितने भी मिट्टी है, मिथिला के मिट्टी से श्रेष्ठ इसीलिए नहीं है क्योंकि इन मिट्टी से जगत जननी माता जानकी प्रकट हुई। इन मिट्टी की बहुत महात्मा है। जैसे हमने दीक्षा ली तो गोपी चंदन करते हैं ना, तो गोपी चंदन हर व्यक्ति को करना चाहिए। कहा गया है बिना चंदन के ये मस्तक प्रेत के मस्तक की तरह माना गया। तो चंदन आप, कोई जरूरी नहीं है कि हम गोपी चंदन ही, अरे आप जिस भूमि पर चलते हो इस मिथिला की भूमि माटी को भी आप अपने मस्तक पर लगा सकते हैं। तो अंदर के शत्रु को मारना है तो क्या करना है? श्रुत कीर्ति रूपी शक्ति को अपनाना है। और श्रुत कीर्ति क्या है? वो हमें भगवान की कथा श्रवण कराती। और भगवान ने नवधा भक्ति में भी तो यही कहा, प्रथम भगति संतन करे संगा, प्रथम भगति संतन करे संगा, दूसर गति मम कथा प्रसंगा, दूसर कथा प्रसंगा। जीवन को अगर जीने की कला में जाना है, डूबना है, तो श्रुत कीर्ति रूपी शक्ति को अपने निकट निरंतर रखो, हर हमेशा रखो। कथा से क्या होगा? जो अंदर की जो शत्रु है उन शत्रु को विनाश कर देगा, उन शत्रु को नाश कर देगा। और अंदर को शत्रु जब तक नष्ट नहीं होगा तब तक हमें राम श्री राम कैसे मिलेंगे? अगर आप अपने हृदय में कचरा भर कर रखे हो, आपके घर में कचरा भरा हुआ है, मैंने कहा, तो क्या कोई व्यक्ति आपको, यदि आपके बहुत निकटवर्ती है तो भी वो 2 मिनट बैठकर चले जाएंगे, रहेंगे नहीं। और हमें अपने हृदय में निरंतर से राम को बैठाना है, हृदय रूपी सिंहासन। तो इससे क्या होगा? एक दृष्टि को भी सुधारना बहुत जरूरी है।
तो इसके लिए हमें लक्ष्मण जी के शरण में जाना पड़ेगा। लक्ष्मण जी की शक्ति कौन है? उर्मिला शक्ति, जो एक निष्ठा। अगर आपके अंदर निष्ठा नहीं है, आपके अंदर भाव नहीं है, तो आप कथा में बैठे भी हैं तो आप यही सोचोगे कब कथा के विश्राम हो, आरती हो, प्रसाद लेकर मैं भी निकलूंगा। उर्मिला शक्ति जो है एक पहचान की शक्ति है, एक नजर की शक्ति है, एक भाव की शक्ति है, एक समर्पण की शक्ति है, एक दृष्टि सुधार की शक्ति है। और यही दृष्टि सुधार शक्ति अगर लखनलाल जी के अंदर थे तो लखनलाल जी के अंदर एक ही भाव, जब प्रभु श्री राम ने लखनलाल जी से कहा कि आप अयोध्या में निवास करो, माता पिता की सेवा करो, गुरुजनों को आदर करो, मैं जा रहा हूं 14 वर्ष के लिए जंगल, तो लखनलाल जी ने क्या कहा? लखनलाल जी ने सीधे एक ही बात कही, मैं किसी को नहीं जानता हूं, आपके चरणार बिंदु को छोड़कर और मैं किसी को पहचानता नहीं। लखनलाल जी ने क्या कहा? जब प्रभु श्री राम ने कहा कि माता पिता गुरुजनों की सेवा करो और आप यहीं अयोध्या में रहो, लेकिन लखनलाल जी ने मना कर दिया। लखनलाल जी ने यही कहा, गुरु पीतो माँ तो न जानो काहू, गुरु पीतो माँ न जानो काहू, करहु स्वभाव नाथ पति जाओ, बहुत श्रेष्ठ, बहुत उच्च कोटि के हैं। और यह भाव उच्च कोटि के कब उत्पन्न होगा? जो हम सीधे कह देंगे कि हम भगवान के सिवा और किसी को जानते नहीं। अगर ये कहने की शक्ति उन्हीं के अंदर है जिसके हृदय में उर्मिला शक्ति विराजमान है। दृष्टि एकमात्र नजरिया को ही बदल दी जिन सकती, जिनकी भाव, जिनकी समर्पित भाव प्रभु की सेवा में निरंतर लगाते रहे। हम कोई भी कार्य करते थक जाते हैं, लेकिन लखनलाल जी 14 वर्ष तक जब प्रभु से कहा कि मैं किसी को नहीं जानता हूं, मैं तो केवल आपके श्री चरण के सिवा किसी को पहचानता भी नहीं, तो वही लखनलाल जी 14 वर्ष निद्रा, नारी और अन्न को त्याग दिया था। और जब 14 वर्ष त्यागे और प्रभु को, जब रावण को उद्धार करने के बाद प्रभु जब अयोध्या आए, राज्याभिषेक हुआ, तो लखनलाल जी को वशिष्ठ जी ने प्रभु से आग्रह किए कि आप इसे जल्दी प्रसाद ग्रहण करिए, भोजन करिए, ताकि लखनलाल जी भी भोजन करेंगे। प्रभु ने कहा, मैं मानता हूं कि मेघनाद को वही मार सकता है जो 14 वर्ष निद्रा और नारी को त्याग चुके हैं, लेकिन जब मैं जंगल में कंद मूल फल खाने के लिए बैठता तो लखनलाल जी को भी देता। लखनलाल जी ने कहा, प्रभु मैं सेवा में, जब आप कोई उत्सव घर में चलेगा तो समय कैसे निकल जाता पता नहीं। लखनलाल जी ने कहा, मैं सेवा में उस फल को भी त्याग दिया था, और उस फल को प्रभु 4 दिन मुझे नहीं सौभाग्य मिला। जिस दिन प्रभु अयोध्या को छोड़कर बन गए, जिस दिन सूचना मिली कि महाराज दशरथ पधार गए, और जिस दिन लखनलाल जी को शक्तिमान लगे, और जिस दिन एक दिन और जिस दिन माता जानकी को रावण ने अपहरण किया था, इन 4 दिन छोड़कर आज भी वो फल सुरक्षित था। लेकिन वो फल को सुरक्षित रखने के लिए एक शक्ति थी। कौन? तो उर्मिला शक्ति, जिनकी दृष्टि ही, जिनकी नजरिया ही, अगर आपकी नजरिया, अगर आपकी दृष्टि श्री राम के प्रति नहीं है तो आप बार बार भी भगवान के शरण में आओगे तो मन नहीं लगेगा। बेमन से आप कार्य करोगे लेकिन मन वहां नहीं डूबेगा। जब उर्मिला शक्ति रहेगी,
देखिए मिथिला और अयोध्या का संबंध, अयोध्या का संबंध ब्रह्मांड से, मिथिला का संबंध ब्रह्मांड से है। इस भूमि को कभी भी छोटे भूमि कहना भी आपके लिए अपराध है, क्योंकि इस भूमि में कण कण में वो शक्ति विद्यमान है जो प्राणी मात्र के रोम रोम है। और महाराज चौथे कौन है? तीसरे भरत जी। भरत जी के विषय में कहां तक वर्णन करूं? भरत जी तो सीधे प्रेम के प्रति मूर्ति है। प्रभु श्री राम, हम लोग श्री राम राम बोलते हैं और प्रभु श्री राम भी भजन करते हैं। किसके नाम की? तो भरत जी के नाम की। लेकिन भरत जी की प्रेम श्रेष्ठ भक्ति, प्रेमा भक्ति जो परा भक्ति है, उन प्रेमा भक्ति को देने वाले भी मिथिला की शक्ति मांडवी शक्ति है। विग्रह के प्रति प्रेम की पराकाष्ठा को बांटने की प्रतीक भरत जी ने प्रेम को बांटा। प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार की प्रसन्नता यदि जंगल में है तो उनके चरणारविंद में पड़े हुए खड़ों को उन सिंहासन बैठाकर और स्वयं एक गड्ढा बनाकर वहां भी भरत जी की दिनचर्या प्रेम के प्रतीक श्री कृष्ण श्री राम के चिंतन करते करते भरत जी उन प्रकाष्ठा में डूब जाते थे जो भूल जाते थे भोजन पानी समय। उन प्रकाष्ठा, प्रेम की प्रकाष्ठा में डुबाने की शक्ति अगर भरत जी को मिला, जो भरत जी प्रभु श्री राम की विग्रह के प्रतीक है, तो कौन? मांडवी शक्ति। और जब इन तीनों शक्ति संगम के बनकर एक हो जाएंगे, तभी तो अयोध्या जो संगम की प्रतीक है, जहां संगम में तीन माता, जैसे आप देखिए, कभी केकई माता की भी निंदा मत करना, क्योंकि श्री रामचरित्र में तीनों माता पूजनीय है। क्योंकि आप प्रयागराज गए होंगे, गंगा जी की धारा और यमुना जी की धारा आप सब दर्शन करते, लेकिन केकई सरस्वती की धारा आप नजर से नहीं देखते। उसी प्रकार श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम बनाने में केकई माता की भूमिका उन संगम की धारा की तरह छुपी हुई भूमिका है। उनको पहचानने वाले तो केवल जो राम की तरह है। इसीलिए कहा गया है, श्री राम को प्राप्त करना है तो जीवन आनंद ही आनंद में डूब जाएगा। और आनंद कैसा? तो गोस्वामी जी वर्णन करते हैं, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, से करते लोग सुपासी, से करते लोग सुपासी, सो सुख धाम राम अरस नामा, सो सुख धाम राम अरस नामा, अखिल लोक दायक विश्रामा, अखिल लोक दायक विश्राम। जीवन में जब इन तीनों शक्ति हृदय में, यानी श्री शत्रुघ्न लाल जी, श्री लखन लाल जी और श्री भरत लाल जी हृदय में आ जाएंगे, तो फिर जीवन आनंद। सब चाहते हैं, संसार के हर व्यक्ति, चाहे वो चींटी हो चाहे ब्रह्मा हो, कि मुझे सुख मिले, मुझे आनंद मिले। हम दुनिया के हर कोने में ढूंढते हैं, तो भगवान ने कृपा की, अपने सुख रूपी सागर से एक बूंद आनंद इस जगत में, त्रिलोकी में फेंक दिया, और वही आनंद को सब लूट रहे हैं। लेकिन फिर भी हम श्री राम को नहीं पहचानते हैं। और हम जिस दिन श्री राम को पहचान जाएंगे, राम को पहचानने की शक्ति सीता शक्ति है। सीता
धैर्य के प्रतीक है, जीवन में सीता समर्पित के प्रतीक है। जीवन में अगर सुख भी मिले दुख भी मिले तो भगवान की कभी भजन मत छोड़ो, भगवान की कभी उपासना न छोड़ो। तो आइए हम एक भजन का आनंद लेते हुए पुनः श्री कृष्ण कथा की ओर चलेंगे, क्योंकि आप लोग कहोगे कि भाई आज तो 4:30 बजे से प्रारंभ कर दिया था, तो 8:30 तो बज ही जाएंगे। मैं चाहे कुछ भी कोशिश करूँ तो 9 भी बज जाए तो कोई बात नहीं, अब तो समय निकल रहा है और आप लोग बहुत आनंद के साथ सुन रहे हैं। ऐसा श्रोता मैंने पहले बार देखा जो इस प्रकार शांति होकर कथा मृत का रसास्वादन कर रहे हैं। तो आइए एक मिथिला का भजन का आनंद ले ले और फिर कृष्ण कथा के बोल राजा रामचंद्र भगवान की जय। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया हो, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया हो, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया हो, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया हो, मिथिला नगरिया निहाल सखिया, मिथिला नगरिया निहाल सखिया हो, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। मणि मुरिया कुंडल सोहे कनवा, शीस मणि मुरिया कुंडल सोहे कनवा, कारी कारी कजरारी जुलमी नयनवा, कारी कारी कजरारी जुलमी नयन, लाल चंद्र संग सोए तक भार सखिया, लाल चंद्र संग सोए तक भार सखिया हो, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया हो, चारों दुल्हा में बड़का कमाल। तो एक चीज बताएं, राम जन्म की जन्मदिन पे राम जी जब प्रकट लिए हैं तो किनको किनको खुशी है, तो खड़े होकर प्रेम से हो, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया हो, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। गगन मगन आज मगन धरतिया, गगन मगन आज मगन धरतिया, देख देख दुल्हा जी के सांवली सुरतिया, देख देख दुल्हा जी के सांवली सुरती, पल बिधि नर नार सब हार सकिया, पल बिधि नर नार सब हार सकिया हो, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया हो, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया हो, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया हो, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया हो, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। प्रगट है चारों भैया हो, प्रगट है
बाजे बधैया, करते हैं चारों भैया, अवध में बाजे बधैया, बाजे बधैया, हाँ बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया। प्रगट है, ओ प्रगट है, ओ प्रगट है चारों भैया, अवध में बाजे बधैया, प्रगट है चारों भैया, अवध में बाजे बधैया, अवध में बाजे बधैया, अवध में बाजे बधैया। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। श्री राम कथा बड़ा विलक्षण है। 13,000 वर्षों तक भगवान ने पृथ्वी पर शासन किया। आगे चंद्रवंश में भी बहुत बड़े बड़े राजा हुए। महाराज याति से लेकर महाराज पुररवा से लेकर महाराज रंती देव से लेकर और जिस वंश परंपरा में ही महाराज सूर्यसेन से लेकर जिसमें महाराज वसुदेव जी से लेकर जिनके वसुदेव जी के पुत्र भगवान से कृष्ण हुए। आइए हम सब पुनः से कृष्ण कथा की ओर प्रवेश करते हैं। श्री कृष्ण कथा बड़ा विलक्षण है। जब जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ता है तभी भगवान अवतार लेते हैं। महाराज परीक्षित की भी जिज्ञासा, जो 4 दिन से भूखे प्यासे आर्य निशम 24 घंटे श्री कृष्ण कथा अमृत का रसास्वादन कर रहे थे भागवत का, एकाएक महाराज परीक्षित ने कहा कि भगवान आप मुझे श्री कृष्ण के अवतार की कथा श्रवण कराओ। महाराज परीक्षित ने कहा आपने तो कई कथा श्रवण कर चुके हैं और सुनना है। बोले हाँ भगवान, क्योंकि आपके मुखारविंद से नेसाति दुसहा छुनमा त्यक्तोदपि न बाधते पिबन्तं त्वां मुखाम्भोजं च्युतं हरि कथामृतम। जब महाराज परीक्षित ने कहा भगवान आपके मुखारविंद से श्री कृष्ण कथा मृत अमृत की तरह धारा बह रही, भगवान मैं ये जानना चाहता हूं कि श्री कृष्ण मथुरा में अवतार लिए, गोकुल में पलना झूले, वृंदावन में रास रचाए, पुनः मथुरा गए, कंस का उद्धार किया, फिर मथुरा द्वारका गए जहां 16,108 विवाह किए और फिर 125 वर्ष की अवस्था पुनः अपने दिव्य धाम गए। देखिए जब जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ता है तो भगवान अवतार लेते हैं, यह भी हमें नहीं सोचना चाहिए। भगवान पृथ्वी पर अवतार लेने के लिए एक ही अभिप्राय है कि आपस में प्राणी मात्र को प्रेम बांटना। प्रेम का प्रतीक कृष्ण अवतार है। घर द्वार मित्र सगे संबंधी से प्रेम बढ़ता है लेकिन टूट जाता है। लेकिन भगवान ने कृष्ण अवतार लेकर प्रेम को बांटा। आप कहेंगे कि हमें भी भगवान को प्राप्त कर प्रेम की पराकाष्ठा क्या होता है, कैसे मिलेंगे? तो देखिए भगवान असुर को मारने के लिए आप सोचोगे कि वो अवतार लेते हैं, वो तो उनके संकल्प मात्र से मर सकता है। भगवान का अवतार लेने का अभिप्राय केवल एक ही है कि प्रेम को बांटना, जिस कारण पृथ्वी भी
अपने जीवन में हमें प्रेम को कैसे प्राप्त करना है और कैसे बांटना है। तो पृथ्वी जब भगवान के निकट प्रार्थना करने के लिए गई तो पृथ्वी गौ का रूप धारण किया, और पृथ्वी गौ का रूप धारण कर ब्रह्मा जी को साथ में लिया, देवता को साथ में लिया और शंकर जी के साथ में लेकर जब पृथ्वी वहां पर गई तो महाराज यह जीवन का प्रथम महाराज कक्षा है कि भगवान को प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम हमें क्या करना है। तो सर्वप्रथम क्या आप भगवान के हो चुके हैं तो कुछ आप अपने जीवन का परिवर्तन तो देखो। पृथ्वी का स्वभाव है शांत, भगवान के निकट जाओ शांत स्वभाव लेकर। पृथ्वी ने शांत भाव लेकर भगवान के निकट गई थी। पृथ्वी पर आप नाना प्रकार के महाराज चाहे पाप करो पुण्य करो, पृथ्वी नहीं घबराती। अगर आप भगवान के सही में हो चुके हैं, आज समाज में व्यक्ति में बोलता तू सब कि इनसे हम बहुत प्रेम करते हैं, पिता पुत्र से, पुत्र पिता से, माता बेटा से, बेटा माता से, पति पत्नी से, पत्नी पति से, मित्र मित्र से, लेकिन ना जाने कब वो प्रेम टूट जाता है क्योंकि हमारा स्वभाव अलग प्रकार के हैं। भगवान ने कहा पृथ्वी ने अगर भगवान के निकट गई तो अपने स्वभाव को बदलने के लिए, जीवन में स्वभाव को बदलना है तो हमें स्वयं अपने ही आप में सोचना, रिसर्च करना पड़ेगा कि हमारे स्वभाव में जो हमारी इंद्रियां विकृत हो चुकी है, क्यों बात बात में क्रोध आ जाते हैं। तो इसीलिए गौ इंद्रियों की प्रतीक है। पृथ्वी ने अपने स्वभाव को शांत किया, फिर इंद्रिय से कंट्रोल किया। इंद्रियों को भी वृत्ति, कामना, इच्छा बहुत परेशान करती, तो उसे हमें सत्वगुण बुद्धि से कंट्रोल करना है। ब्रह्मा एक बुद्धि के प्रतीक है। हम समाज में क्यों लड़ रहे हैं? जाति धर्म के लिए। हम ये नहीं लड़ रहे हैं कि हम सब सनातन धर्मावलंबी हैं। हम अपने जात में बांटकर जो हमारे समाज के उत्थान के लिए, जो हमारे राष्ट्र के उत्थान के लिए हम अपना स्वार्थ ढूंढते हैं कि हमें 5 किलो ही चावल मिल रहा है, 10 किलो चावल क्यों नहीं मिल रहा है? अरे हमारे गांव में अभी तो रोड भी नहीं बना है। हम अपना स्वार्थ जब देखेंगे तो हो सकता है हम भगवान के निकट जाकर भी हमें पीछे हो जाते। हमें राष्ट्र की स्वार्थ देखना है, कौन हमारे राष्ट्र को। आज हम चैन से बैठे हैं, ये कथा कर रहे हैं। एक ऐसा भी समय था जहां हम चैन से बैठ नहीं सकते हैं। मलेच्छ लोग, दुर्दांत लोग हमें चैन से नहीं बैठने देते। एक ऐसा भी फिर समय आएगा, फिर हम चैन से नहीं बैठ पाएंगे। उस समय हम पश्चाताप करेंगे। तो हमें शांत होकर, क्योंकि इस समय हम वोट भी डालते हैं तो मौन, क्योंकि अभी मौन परंपरा है, ये 300 वर्ष तक रहेगा मौन परंपरा। तो हमें केवल अपने राष्ट्र की चिंतन करना है। अधर्म बढ़ रहा है पृथ्वी पर, चारों तरफ अधर्म बढ़ना है। राष्ट्र के लिए क्यों ही भगवान के निकट गए। इस राष्ट्र में ही तो कोई ऐसा संत आता है, ऐसा महापुरुष आता है जो समाज को एक सूत्र में बांध देते हैं, राष्ट्र को एक सूत्र में बांध देते हैं, जो हम सबकी कल्पना से दूर हो चुका था। हमें यह मालूम नहीं था कि हम फिर अपने प्रभु श्री राम को मंदिर में दर्शन करेंगे, श्री राम जन्मभूमि में। ये हम लोगों की कल्पना भी नहीं था, लेकिन हमारे राष्ट्र का ऐसा सेवक बना जो पुनः प्रभु को बैठा। इसके लिए हमें स्वयं भगवान के निकट पहुंचने के लिए हमें स्वयं, जैसे भगवान के निकट पृथ्वी जब पहुंचा तो सर्वप्रथम अपने स्वभाव को शांत करके, और स्वभाव को शांत तब होगा जब अपने इंद्रियों को कंट्रोल में करोगे, और इंद्रियों के कंट्रोल तब ही करोगे जब आप अपनी बुद्धि से स्वयं सोचोगे, और बुद्धि से तब ही सोच सकते हो जब आपके अंदर सतोगुणी प्रवृत्ति है। जैसे पृथ्वी ने देवता को भी साथ में लिया, और सतोगुणी प्रवृत्ति भी आज हम क्यों बांट रहे हैं? क्योंकि हमारे अंदर तमोगुणी आ जाते हैं, हम आपस में बांटते रहते हैं। हमारा स्वभाव हो चुका है तुम बड़े हो मैं छोटे हूं, इसे बांटो नहीं।
इसे गले लगाओ। सब में भगवान है, सब भगवान के स्वरूप है। इसीलिए पृथ्वी ने भी शंकर जी को भी साथ में ले लिया कि हमारे अंदर तमो वृत्ति ना आवे। और जब इन स्वरूप यानी शरीर को शांत स्वभाव बनाते हुए इंद्रियों के स्वामी गौ को साथ में लेकर, बुद्धि के स्वामी ब्रह्मा को साथ में लेकर, सतोगुण के स्वामी देवता को साथ में लेकर, तमोगुण की वृत्ति ना आवे भगवान शिव को साथ में लेकर जब भगवान की स्तुति की तो भगवान ने सीधे क्या कहा, मैं शीघ्र अवतार लूंगा। वसुदेव गृहे साक्षात् भगवान पुरुष पर जन्यस्यते तत्प्रियार्थम संभवन्तु सुरस्त्रिय। वसुदेव, अब बड़ा भाव है। भगवान ने कहा कि मैं शीघ्र वसुदेव जी के यहाँ अवतार ले रहा हूं। गृह यानी उनकी पत्नी देवकी के पुत्र बनकर आ रहा हूं। ब्रह्मा इत्यादि देवता बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन भगवान ने कहा कि तत्प्रियार्थम, बिना शक्ति से भगवान कोई कार्य कर ही नहीं सकते। आपके शरीर में शक्ति नहीं है तो आप इतने देर बैठ भी नहीं सकते हो, शक्ति की भी जरूरी है। तत्प्रियार्थम, कृष्ण की प्रिया शक्ति राधा रानी भी अवतार लेगी, जिस कारण कहा सुरस्त्रिय, आप सब हे देवता ब्रज में अवतार लो अपनी अपनी पत्नी के सहित। और संपूर्ण देवता ने ब्रज में अवतार लिया। इधर महाराज मथुरा के राजा महाराज उग्रसेन थे, जिनके पुत्र महादुर्दांत पापी दुराचारी। कोई देख ये नहीं सोचना चाहिए कि पिता बहुत सतोगुणी है और पुत्र दुर्दांत कैसे हो गए। ये भी एक माता की सोच से पुत्र दुर्दांत हो जाते हैं। आप बोले कि कैसे? तो महाराज उग्रसेन तो बहुत महाराज शतोगुणी प्रवृत्ति के थे, लेकिन उनकी पत्नी पद्मावती पिहर गई। कहा गया है गर्भवती स्त्री को उन्हीं से बात करना चाहिए, उन्हीं के निकट जाना चाहिए जिसे आप पहचान रहे हो। अनजान आदमी के हाथ से ना भोजन करना चाहिए। आजकल तो लोग महाराज बड़े बड़े गेस्ट हाउस में और रेस्टोरेंट में कि आज यहाँ की खाना, यहाँ की खाना, आपके सामने तो सुंदर थाली में पुरस्कारी करके रख देगा, लेकिन वो बनाता कौन, उनका सोच कैसा है, उनका विचार कैसा है, उनका स्वभाव कैसा है, वो भी आपको पुरस्कारी करके चले जाते हैं। और जैसे वृत्ति भोजन करोगे वैसे ही स्वभाव बने। पद्मावती की छाया द्रुबिल नाम के असुर का पड़ चुका था, जिस कारण कंस जैसे दुर्दांत हुआ। जिस कंस ने अपने पिता को कारागार में बंद कर और स्वयं मथुरा के राजा बन गए और महाराज संग भी दुष्ट का संग कर लिया, अकासुर, बकासुर, गधासुर, धिनकासुर इत्यादि से। लेकिन कंस ने अपनी बहन देवकी का विवाह सत्यनिष्ठ आत्मनिष्ठ वसुदेव जी के साथ कराया। और जब वसुदेव जी के विदाई कर रहे थे बहन की, तो उस समय स्वयं रथ चला कर जा रहा था। आपने सुना प्रारंभ में, असुर के हृदय में दया उत्पन्न हो जाए तो आसुरी वृत्ति उनकी समाप्त हो जाती है। इसीलिए आकाशवाणी हुई, क्योंकि कंस ने बहुत साधु संत महात्मा को कष्ट दिया था, भक्तों को कष्ट दिया था। इसी कारण आकाशवाणी हुई। और आकाशवाणी जब कंस ने सुना और स्पष्ट रूप से सुना आकाशवाणी कि अस्यास्तु अमष्टमो गर्भे हंतायाम वैसे बुधा। लेकिन दुष्ट व्यक्ति का यह स्वभाव होता है कि बिना विचार किए ही कार्य करने लग जाता है। कोई भी कार्य करो सोच समझ विचार। और हमें क्या विचार करना है, सो हमें स्वयं सोचना होगा। कंस ने बिना विचार किए ही अपनी बहन को रथ से नीचे उतार कर बाल पकड़ लिया, तलवार निकाले, काटने लगे। लेकिन वसुदेव जी ने कहा कि दुष्ट है,
मूर्ख को बस में करना है तो उनकी प्रशंसा से करो। कंस की प्रशंसा वसुदेव जी ने करने लग गया, आप बहुत श्रेष्ठ है, आपके समान और कौन हो सकता है। बहुत प्रशंसा की, जिस कारण कंस ने कहा ठीक है हम देवकी के नहीं मारेंगे, क्योंकि वसुदेव जी ने वचन दे दिया था देवकी की जितनी भी संतान होगी और मेरे जो स्मरण रहेगा वो मैं तुम्हें समर्पित करूंगा। लेकिन कंस ने एक शर्त दे दिया कि जेल में रहना पड़ेगा, हथकड़ी बेड़ियां पहनने पड़ेगी। कंस की बात वसुदेव जी ने सब कुछ मान लिया। 6 संतान को कंस ने समाप्त कर दिया। 7वें संतान के रूप में स्वयं भगवान के तेज बलदाव भैया के रूप में आया, जो देवकी के गर्भ से सीधे रोनी के गर्भ में स्थापित योग माया शक्ति ने कर दी। इधर कंस की निंदा होने लग गई। अब 8वें संतान के रूप में भादो मास कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि बुधवार के दिन रोहिणी नक्षत्र से युक्त ठीक रात्रि के 12 बजे सब सो रहे थे। कहता है जो सोता है वही तो खोता है और जो जागता है वही पाता है। सब सो रहे थे। 10,000 सुरक्षा कर्मी जो कंस के कारागार में थे वो भी सो गए थे। योग माया शक्ति ने सभी को सुला दिया था, क्योंकि भगवान ने जब देवकी के गर्भ में अष्टम संतान के रूप में प्रवेश किया तो योग माया शक्ति को भी अपनी बहन के रूप में उपाधि दी और कहा आप भी कलयुग में वैष्णवी, चंडिका, दुर्गा, कुमुदा, ज्वाला, चामुंडा इत्यादि नाम से विख्यात होगी, आपकी पूजा होगी। तो योग माया शक्ति भी यशोदा जी के पास पुत्री के रूप में आई थी। इधर महाराज एक व्यक्ति जग रहा था। कौन? तो वसुदेव जी। संसार के बालक जब जन्म लेता है तो माता पहले से वेदना दर्द से व्याकुल हो जाती है, लेकिन भगवान जब अवतार लेते हैं तो देवकी सो रही थी। वसुदेव जी ने देखा कैसा वो बालक है, तो शंख चक्र गदा पद्म से सुशोभित दिव्य तथा बहुमूल्य विशिष्ट आभूषणों से युक्त पीताम्बर धारी श्यामला सलोना उस अद्भुत बालक को देखकर वसुदेव जी कह रहे हैं तमद्भुतम बालकम वसुदेव इच्छता, और बार बार वसुदेव जी देख रहे हैं और निहार रहे हैं। वसुदेव जी ने देवकी को जगाया, वसुदेव भी स्तुति की, देवकी ने भी स्तुति की। भगवान के उन चतुर्भुज रूप को देखकर देवकी ने कहा मैं तो वात्सल्य रूप से उपासना की, लेकिन आप तो पिता रूप में आए। भगवान ने कहा कि माता आप घबराओ नहीं, क्योंकि आप घबराई हो। मुझे कंस का उद्धार करना है। भगवान कंस का उद्धार कब करते हैं? जब 11 वर्ष 53 दिन अवस्था निकल जाते हैं, 54 दिन की अवस्था। लेकिन देवकी जब स्तुति की तो भगवान के सुंदर रूप को देखकर देवकी के हृदय में प्रसन्नता हो गई, भय दूर कर लिया। लेकिन भगवान ने कहा तुम इस रूप को जो मेरी नित्य माता पिता गोकुल में है वहां भेज दो। वसुदेव जी ने मैं कहा हथकड़ी बेड़ियां लगी हुई है, फाटक सबके सब बंद है, प्रहरी जग रहे हैं। भगवान ने कहा चिंता मत करो, जो जीव एक बार मेरे शरण में आ जाते हैं उनकी समस्त बेड़ियां जंजीर अपने आप समाप्त हो जाते हैं। देखते ही देखते भगवान बभुआ प्राकृत शिशु छोटे से शिशु हो गए और एक सुंदर टोकरी में वसुदेव जी बैठाकर बड़े आनंद के साथ जब निकल रहे थे तो सबके सब फाटक अपने आप खुलने लगे। महाराज उस समय बादल के हृदय में इतनी प्रसन्नता हुई और मेघ के हृदय में प्रसन्नता होकर स्वयं सर्वप्रथम बधाई गोकुल की नगरी में तो बाद में हुई। पहले बादल गर्जना करके मानो श्याम सुंदर के गीत गा रही है। इससे बादल में जो प्रसन्नता हुई, प्रसन्नता रूपी बूंद गिर रहे थे। जहाँ प्रहरी सब के सब सोए हुए हैं, स्वयं शेष भगवान पीछे पीछे वसुदेव जी के पीछे जा रहे हैं। सामने यमुना नदी पड़ी, यमुना जी ने वसुदेव प्रवेश किया। यमुना जी के हृदय में उत्साह हुआ, लगा आज वसुदेव जी को डुबाकर कृष्ण कन्हैया को हृदय से मिलेंगे।
लगे, लेकिन कन्या ने अपने चरणार बिंद को स्पर्श कराकर यमुना जी को शांत कर दिया। इधर वसुदेव बड़े आनंद के साथ गोकुल नगरी में प्रवेश किया, जहाँ गोकुल नगरी में भी सब सो रहे थे, केवल आज कन्हैया देख रहे थे। उसी समय वसुदेव नंदन में उसी प्रकार लीन हो गए। वसुदेव सुत श्रीमान वासुदेव खिलात्मनि लीने नंद सुतो राजन विद्युत सोदा मणि यथा। वसुदेव जी ने देखा यहाँ बगल में एक कन्या है, वसुदेव जी ने नहीं देखा कि यहाँ गोलोक बिहारी है। अब वसुदेव नंदन में उसी प्रकार लीन हो गए, जैसे बिजली तड़कती है तो कोई देखता है कोई नहीं देखता है, बस उसी भाव के साथ लीन हो गए। इधर प्रातः काल जब हुआ, वसुदेव जी मथुरा लौट कर आए। मथुरा में पुनः जिस अवस्था में थे हथकड़ी बेड़ियां लग गई, कन्या चिल्लाई। जब कन्या चिल्लाई, कंस दौड़ कर आए। कंस जो ही आया तो कंस ने देखा ये क्या, पुत्र के योग था, पुत्री कहाँ से, फिर भी मारने की कोशिश की। वही कन्या एक लात कंस को मारकर सीधे विंध्यवासिनी देवी के रूप में, अष्टभुजी के रूप में विराजमान हो गए। आइए हम लोग पुनः इधर कंस को सोचने दीजिए। हम लोग गोकुल नगरी में जहाँ प्रतीक्षा कर रहे हैं, क्या नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, ये क्यों गाते हैं? क्योंकि यहाँ नंद बाबा के विषय में आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी ने वर्णन किए। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामना, आहूय विप्राण वेद ज्ञान अस्नात सुचिरलंकृत। प्रातः काल के समय देखिए, कभी जीवन की इच्छा, अपने आप को निराश नहीं होना चाहिए। नंद बाबा के अवस्था 88 वर्ष के, यशोदा जी के अवस्था 84 वर्ष के। ब्राह्मणों ने कहा अनुष्ठान करो, अनुष्ठान की। आज ब्राह्मणों के अनुष्ठान के प्रताप से जब सुनंदा प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में प्रवेश करती है तो वहां एक श्यामला सलोना अद्भुत बालक, कौन सा बालक? तो बालेषु रोमेषु कानि ब्रह्मांडानि सन्ति यसा सो बालक। जहां भगवान शिव के द्वारा जिनकी स्तवन की जाती है, स्तुति की जाती है, आज वो नन्हे से छोटे से बालक बनकर नर्मदायाम सदा शिव, निरंतर भगवान शिव जिनकी स्तुति करते, नन्हे से छोटे से बालक बनकर भगवान आज शिशु बनकर खेल रहे हैं। सुनंदा जी दौड़ती हुई नंद बाबा को पास गई। देखिए, कोई कहते कि अनुष्ठान कराने से फल नहीं मिलता है। अगर आप सही में अनुष्ठान करते हो और जिनके द्वारा संकल्प करवाते हो, उनकी सेवा भली भांति करना चाहिए। नंद बाबा ने उन ब्राह्मण सबकी सेवा की। तो सुनंदा ने कही, आपने जो ब्राह्मण को जिमाए, आपने जो अनुष्ठान करी, आपके घर एक नन्नो सो प्यारो सो लाला भयो है। लाला शब्द सुनकर नंद बाबा को बहुत आनंद हुआ। हम लोग भी आनंद मनाए भाव के साथ आज संपूर्ण ब्रजवासी नंद के द्वार पर जाकर बधाई गा रहे हैं। आज नंद बाबा के द्वार पर ब्रज में चारों तरफ जय जयकार हो रहे हैं। कोई महाराज माखन लुटा रहे हैं तो कोई मिश्री लुटा रहे हैं। सब बधाई ले रहे हैं और बधाई दे रहे हैं और ब्रज में जय जयकार हो रहे हैं। ब्रज ओ नंद झुके यशोदा झुके, ओ नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। 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 100 बार बधाई लोगो, 100 बार बधाई लोगो, 100 बार बधाई लोगो, 100 बार बधाई लोगो, लाखों बार बधाई बधाई बधाई। नंद झुके यशोदा झुके, नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई।
हो चमत्कार सा हो गया लोगो, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया लोगो, हो गई बात निराली। रात रात में नंद बाबा की साड़ी हो गई काली। रात रात में नंद बाबा की साड़ी हो गई काली। ओ नंद झुके, यशोदा झुके, नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। अरे नाच लो प्यारे। सात साल के बूढ़े देखो हो गए आज जवान। 7 साल के बूढ़े देखो हो गए आज जवान। भैया ये बाद में सुनिए, ये कैमरा लगा हुआ है, इसे बाद में लुटाइएगा और प्रेम से नाचते हुए। देखिए आप लोग शादी ब्याह में खूब नाचते हो, आज कन्हैया के जन्मदिन पे। अरे 60 साल के बूढ़े देखो हो गए आज जवान। 60 साल के बूढ़े देखो हो गए आज जवान। नाचे कूदे धूम मचावे गावे पकड़ा गान। नाचे कूदे धूम मचावे गावे पकड़ा गान। हो नंद झुके, यशोदा झुके, नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। 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 श्री राधे। तो आइए गरबा करते हुए, क्योंकि महाराष्ट्र वाले गरबा ज्यादा करते हैं। अरे बधाई सब गौ ताल अरे लाला जायो है यशोदा ने, लाला जायो है हो ब्रज में, हो ब्रज में, हो ब्रज में रही जय जयकार। नंद घरे लाला जायो है, ब्रज में रही जय जयकार। नंद घरे लाला जायो है, लाला जायो है, यशोदा ने लाला जायो है, लाला जायो है, यशोदा ने लाला जायो है। हो ब्रज में, हो ब्रज में, हो ब्रज में है रही जय जयकार। नंद घरे लाला जायो है, हो ब्रज में है रही जय जयकार। नंद घरे लाला जायो है। यूथ नंद के घर आवे, यूथ नंद के घर आवे। वन बाल सब हिल मिल गावे, वन बाल सब हिल मिल गावे। ब्रह्मा नंद सवार सब सुख अपने पायो है, ब्रह्मा नंद सवार सब सुख अपने पायो है। ओ ब्रज में, ओ ब्रज में, ओ ब्रज में है रही जय जयकार। नंद घर लाला जायो है, ब्रज में है रही जय जयकार। नंद घर
ब्रज में है जय जयकार, नंद घर लाला छुआयो है। ब्रज में है जय जयकार, नंद घर लाला छुआयो है। चौरासी कोस पे भैया, ब्रज चौरासी कोस पे भैया, ब्रज चौरासी कोस पे भैया, ब्रज चौरासी कोस पे भैया। सब कहे भले यशोदा भैया, सब कहे भले यशोदा भैया। 80 साल के आयु में सुख तुमने पायो है। 80 साल के आयु में सुख तुमने पायो है। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला छुआयो है। ब्रज में है जय जयकार, नंद घर लाला छुआयो है। ब्रज में है जय जयकार, नंद घर लाला छुआयो है। जय जयकार, नंद घर लाला छुआयो है। ब्रज में है जय जयकार, नंद घर लाला छुआयो है। आइए आप एक भजन का आनंद लेते हुए फिर नंदकर आनंद भैया जय कन्हैया लाल की फिर आरती के दर्शन करेंगे। नचाते हुए सबको ताली से कराते हुए श्री राधे। चलिए भैया अब एक और खड़े हो गए प्रेम से आनंद के लेते हुए। अरे हुआ हुआ क्या हुआ, पूछिए क्या हुआ। अरे हुआ हुआ जन्म हुआ कान्हा का, हुआ हुआ जन्म हुआ कान्हा का, हुआ जन्म हुआ कान्हा का, हुआ हुआ जन्म हुआ कान्हा का। सब खुशी मनाओ और मखन लुटाओ, सब खुशी मनाओ और मखन लुटाओ। ये कैसा हुआ है कमाल। ऐसे नहीं, खड़े हो जाए सभी अपने स्थान पर, खड़े होकर 2 मिनट के लिए। जो वक्त बैठे हुए हैं भैया, ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। ये वृंदावन से आए हुए जो बार बार मौका नहीं मिलेगा। तो प्रेम से अरे हुआ 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 जन्म हुआ, हुआ हुआ जन्म हुआ, जन्म हुआ कान्हा का। सब खुशी मनाओ और मखन लुटाओ, सब खुशी मनाओ और मखन लुटाओ। ये कैसा हुआ है कमाल, जन्म हुआ कान्हा का, हुआ हुआ जन्म हुआ कान्हा का, हुआ हुआ जन्म हुआ कान्हा का। यशोदा के भाग बढ़े, जन्म जन्मांतर के दुखड़े मिटे। यशोदा के भाग बढ़े, जन्म जन्मांतर के दुखड़े मिटे। सब खुशी मनाओ और हिल मिल गाओ, सब खुशी मनाओ और हिल मिल गाओ। ये कैसा हुआ है कमाल, जन्म हुआ कान्हा का, हुआ हुआ जन्म हुआ कान्हा का, हुआ हुआ जन्म हुआ कान्हा का, हुआ हुआ जन्म हुआ कान्हा का। सब खुशी मनाओ और मखन लुटाओ, सब खुशी मनाओ और मखन लुटाओ। ये कैसा हुआ है कमाल, जन्म हुआ कान्हा का, हुआ हुआ जन्म हुआ
हमेशा बोलते रहिए नंद। सब दोनों हाथ को उठाकर प्रार्थना करिए और झूमिए। हे नंद के हमारी सेवा करते हुए हो नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के जय कन्हैया लाल की मदन गोपाल की। 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 हे नंद के हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नाच लो प्यारे। हाथी जी ने घोड़ा जी ने और जी ने पालकी। हाथी जी ने घोड़ा जी ने हाथी जी ने घोड़ा जी ने और जी ने पालकी। हे नंद के ओ नंद के ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। 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 जय कन्हैया लाल की मदन गोपाल की। जय कन्हैया लाल की मदन गोपाल की। जय कन्हैया लाल की मदन गोपाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल 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 की। आइए हम सब आरती के दर्शन करें। श्री राधे श्री राधे। आरती बाल कृष्ण की जय। आरती बाल कृष्ण की अपनो जन्म सफल कर लीजिए। अपनो जन्म सफल कर लीजिए। श्री यशोदा को परम दुलारो। श्री यशोदा को परम दुलारो। ओ बाबा की अखियन को तारो। बाबा की अखियन को तारो। गोपिन के प्राणन सो प्यारो। गोपिन के प्राणन सो प्यारो। इन पर प्राण निछावर कीजे। आरती बाल बलदाऊ को छोटो भैया। बलदाऊ को छोटो भैया। कनुआ कह के बोलिया की मैया। कनुआ कह के बोलिया की मैया। परम मुदित मन लेते बलैया। परम मुदित मन लेते बलैया। यह छवि मिलन में बहते जय। आरती बाल कृष्ण की जय। मधुर सुहाए सखद संग
झेलत सुख पाए, सोई सुखती जो इनको ध्यावे, अब इनको अपनों कर आरन वाले कृष्ण के, श्री राधा बहे कुंवर कन्हैया, ब्रज जन को सहने देखवैया, देखत ही भजे देश चुरैया, अपनों सर्वत इनको के, आरन वाले कृष्ण के, अपनों सर्वत के, आरन कृष्ण के। ओम जले शीतलीकरणं धोः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगुण शान्ति शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्ति